बबुआ डीएसए पैटर्न्स कोर्स 2025 में आपका स्वागत है। आज डे 12 ऑफ 90 है और आज हम लोग स्लाइडिंग विंडो पैटर्न हमारा तीसरा पैटर्न का थ्योरी करेगा। तो आज आपको कुछ नहीं करना है, बस पॉपकॉर्न लीजिए और हमारे साथ ये वीडियो देखिए और जो भी हम कॉन्सेप्ट समझाते हैं उसका मजा लीजिए। एंड में जरूर मेक श्योर करिएगा कि जब वीडियो को देख ले तो डन कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अभी भी देख रहे हैं बहुत सारे लोग डन कमेंट नहीं कर रहा है, बाकी सारा वीडियो में करता है लेकिन जिसमें पढ़ाते हैं वो वीडियो में नहीं करता है। पता नहीं क्या चल रहा है, पढ़ना नहीं चाहता है या क्या करना चाहता है। पर मेक श्योर करिए कि पढ़ने वाला वीडियो को थोड़ा सा ज्यादा मोटिवेट करिए, तो हमको भी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है कि इस तरीके का लेक्चर्स पे हम ज्यादा फोकस करें और जब फालतू का अनफन वीडियो होता है वो कम डालें, ठीक है ना। तो चलिए समझते हैं कि स्लाइडिंग विंडो पैटर्न होता क्या है। तो अगेन एक कहानी से समझेंगे, एक स्टोरी से समझेंगे। मान लीजिए कि एगो लड़का है और एगो उसकी गर्लफ्रेंड है, ठीक है ना। तो गर्लफ्रेंड क्या करती है, गर्लफ्रेंड ना हर बार उसका टेस्ट लेते रहती है, बोलती है कि तुम मेरे लिए पिछला 4 दिन में क्या किया है, कितना गिफ्ट हमको दिया है। तो मान लीजिए इस तरीके से अलग अलग दिन उनका रिलेशनशिप चला है इतना दिन, और हर दिन बेसिकली इस दिन वो 3 गिफ्ट दिया था, इस दिन 2 गिफ्ट दिया था, इस दिन 0 गिफ्ट दिया था। और ऐसे मान लीजिए डे 1 है, डे 2 है, डे 3 है, डे 4 है, डे 5 है, डे 6 है, डे 7 है, ठीक है। 7 दिन का रिलेशनशिप चला और हर दिन वो लड़का एक दिन 3 गिफ्ट दिया, एक दिन 2 गिफ्ट दिया, एक दिन 0 गिफ्ट दिया, एक दिन 1 2 3 4 5 6 गिफ्ट दिया, एक दिन 3 गिफ्ट दिया, एक दिन 2 गिफ्ट दिया, एक दिन 1 गिफ्ट दिया, इस तरीके से दिया है। तो ये क्या करती थी लड़की उसको हर दिन टेस्ट करती थी, हर दिन बोलती थी कि तुम मेरे को पिछला 4 दिन में कितना गिफ्ट दिया है। तो मान लीजिए आज ही उनका रिलेशनशिप शुरू हुआ है यहां से और पीछे तो कोई दिन था ही नहीं, तो बोलेगा लड़का बोलेगा अरे अभी तो 4 दिन होने तो दो, तब ना तुमको गिफ्ट का बात करोगी। तो लड़की क्या कि चलो ठीक है हम चलते हैं, यहाँ पे हम यहां पहुंच गए हैं ये इस दिन में, और बोले कि अब तुम बताओ कि पिछला 4 दिन में तुम हमको कितना गिफ्ट दिया है। तो ये लड़का क्या करता है, डे 1 डे 2 डे 3 और डे 4 चारों दिन का जितना गिफ्ट दिया है ना उसको सम कर देता और बोलता कि हम तुमको कितना गिफ्ट दिए हैं, हम तुमको 3 2 5 और 6 11 गिफ्ट दिए हैं पिछला 4 दिन में, ठीक है ना। ठीक है, फिर लड़की क्या बोलती कि चलो ठीक है, लड़की एक दिन और आगे बढ़ी, यहां पे बढ़ी और बोले कि अब बताओ तुम हमको पिछला 4 दिन में क्या गिफ्ट दिया है। तो ये लड़का क्या करता, ये लड़का यहां से शुरू करता 2 0 और 6 8 और 8 और 3 11, वापस से 11 गिफ्ट दिया है ना। तो इस तरीके से लड़की उसको बार बार टेस्ट कर रही थी। लड़का क्या करता था, लड़का तो अभी प्यार में धूत है, तो क्या करता था जब भी उसको पूछती थी ना कि पिछला 4 दिन में तुम कितना गिफ्ट दिया है, तो वो क्या करता था स्टार्टिंग से लेकर वापस से 4 दिन कैलकुलेट करता था, 1 2 3 और 4 दिन, ठीक है ना। फिर क्या हो गया कि लड़की एकदम एंड में पहुंच गई, बोली कि अब हम तुम्हारे साथ और रिश्ता नहीं रख सकते हैं, और पूछी कि इतना दिनों में तुम कौन सा 4 दिन था, वो 4 दिन में तुम हमको मैक्सिमम गिफ्ट दिया है, ऐसा सवाल पूछ ली। ये सवाल बहुत तगड़ा लग गया लड़का को कि यार इस तरीके का सवाल हमको पूछी है, हमको एकदम इसमें ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन थोड़ा सा ढूंढना है। तो लड़का क्या किया, पहले एकदम घड़ा की तरह, वो ये पैटर्न नहीं पड़ा था तो वो कैसे किया, वो बेसिकली ऐसे एक डब्बा बनाया, ठीक है ना। फिर बोला कि ये 4 दिन में हम तुमको 3 2 5 और 6 11 गिफ्ट दिए हैं, ठीक है ना। तो फिर बेसिकली वो क्या किया, ये जो डे 1 था, मान लीजिए इसको ऐसे लिख देते हैं, डे 1 डे 2 डे 3 4 5 6 और 7, ठीक है। फिर लड़का क्या किया, यहां से शुरू किया और यहां से बेसिकली 4 दिन का कैलकुलेशन कर लिया। फिर बोला कि अभी तक हम तुमको मैक्सिमम लगातार 4 दिन में 11 गिफ्ट दिए थे, है ना। फिर लड़का क्या किया, लड़का आगे बढ़ा, ठीक है। अगला दिन से यहां से देखा कि डे 2 डे 3 डे 4 और डे 5 में 4 दिन लगातार हमको कितना मैक्सिमम गिफ्ट दिया वो कैलकुलेट किया, 2 6 8 8 और 3 11, वापस से 11 गिफ्ट दिया। तो अभी तक मैक्सिमम 4 दिन का 11 ही हुआ है, ठीक है। फिर लड़का क्या किया, लड़का पहुंचा डे 3 में, ठीक है, लड़का पहुंचा डे 3 में और फिर वो डे 3 से 4 दिन लगातार कैलकुलेट किया, 6 3 9 और 2 वापस से 11, है ना। तो वापस से 11 गिफ्ट हो गया। मान लीजिए कि एक और यहां पे था, ठीक है, एक और यहां पे था, तो टोटल कितना हो गया यहां इस केस में, इस दिन 0 गिफ्ट दिया था, पता नहीं कहा है, 6 3 9 और 9 और 3 12, तो 12 गिफ्ट अब तक वो मैक्सिमम दे चुका है 4 दिन में। फिर वो बोला कि अभी तो और भी बचा हुआ है दिन, तो हम क्या करेंगे, डे 4 से चेक कर लेते हैं एक बार। डे 4 से वो चेक किया, फिर यहां पे उसको दिखा कि 6 3 9 3 12 और 1 13, है ना। रिलेशनशिप खत्म होने वाला था तो आखिरी दिन केवल 1 ही गिफ्ट दिया, लेकिन टोटल मैक्सिमम कितना दिया, 13 गिफ्ट दिया। अब यहां पे एक चीज देखो यार कि यहां पे कोई दिक्कत हुआ, है ना। क्या दिक्कत हुआ हम आपको समझाते हैं, ठीक है। वो यहां से शुरू किया था, यहां से शुरू किया था, क्या क्या कैलकुलेट किया, वो कैलकुलेट किया कि डे 1 में हम कितना गिफ्ट दिए थे, डे 2 में हम कितना गिफ्ट दिए थे, डे 3 में हम कितना गिफ्ट दिए थे और डे 4 में हम कितना गिफ्ट दिए थे, ठीक है। फिर क्या हुआ, जब एक दिन आगे बढ़ा, डे 2 से वो कैलकुलेट करना शुरू किया, तो डे 2 के लिए वो क्या क्या किया कि हम डे 2 को कितना गिफ्ट दिए थे, ठीक है, डे 3 को कितना गिफ्ट दिए थे,
डे 4 को हम कितना गिफ्ट दिए थे और डे 5 को हम कितना गिफ्ट दिए थे, ऐसे कैलकुलेट किया हुआ। लेकिन सोचिए जब वो ऐसे कर रहा है तो ये डे 2, डे 3 और ये डे 4, ठीक है ना, ये तो रिडंडेंट ही हो गया अगला वाला में, है ना। आपको दिखाते हैं ऐसे, ये तो रिडंडेंट ही हो गया इसमें D1 D2 D3 D4 D2 D3 D4 और इसमें भी D2 D3 D4। ये तो हम बार बार कैलकुलेट कर रहा है। क्यों कर रहा है? जब इसमें हम लोग ये कैलकुलेट कर ही लिया था D1 से लेकर D4 तक, तो हमको क्या करना था? हमको बस ये करना था कि अगला बार में D2 से जो D5 में जो हमको कैलकुलेट करना है उसमें बस हम क्या करेगा, D5 को ऐड कर देगा। मान लीजिए जो भी ये सम आया था इसको मान लीजिए एक सम बना देते हैं S, सम ऑफ ऑल द गिफ्ट्स फॉर 4 डेज। तो इसमें सम में हम क्या करेंगे, एक D5 को ऐड कर देंगे और इसमें हम D1 को माइनस कर देंगे, है ना। और इस तरीके से हम उसको बता देंगे हाँ भाई D2 से D5 वाला कैलकुलेशन हम तुमको तुरंत करके बता दिया, है ना। तो यहां पे लड़का बहुत तेज अपना दिमाग लगाया और इसी पैटर्न को कहा जाता है स्लाइडिंग विंडो पैटर्न, ठीक है ना। तो पहला सवाल ये था कि उसको 4 दिन का कैलकुलेट करना था, तो उसके लिए पहले 4 दिन होना भी तो चाहिए ना भाई, तो 4 दिन का यहां पे कैलकुलेट करके बैठ गया, ठीक है। अब वो बोला कि D2 से D5 वाला कैलकुलेट करना है, तो उसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम ये वाला चीज को ऐड कर देंगे D5 को, है ना। और D5 को ऐड कर देंगे तो आपको विंडो कैसा दिखेगा, अभी आपका विंडो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। लेकिन हमें तो D2 से D5 चाहिए था, तो हम D5 वाला इसमें ऐड कर दिए, लेकिन हमको ये D1 वाला इसमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, है ना। तो हम ये D1 वाले को इसमें से इस विंडो से सब्ट्रैक्ट कर देंगे और यही आपका स्लाइडिंग विंडो होता है। अब बेसिकली उसको D3 से D6 वाला कैलकुलेट करना है, D3 से D6 वाला कैलकुलेट करना है, तो उसमें क्या करेगा, वो D6 को ऐड कर देगा और बेसिकली D2 को सब्ट्रैक्ट कर देगा। फिर क्या करेगा, अगले के लिए जो भी सम आपका बचा हुआ है उसमें बेसिकली वो करेगा D7 वाला ऐड कर देगा और बेसिकली D3 वाला सब्ट्रैक्ट कर देगा। और इन बीच जो भी वो सम कैलकुलेट करता जा रहा है उसमें जो भी आपका मैक्सिमम हो रहा है वो आपका 4 दिन का, ये पूरे में से कौन से 4 दिन में उसका मैक्सिमम हुआ था वो बेसिकली वो वहां पे बता देगा। अब लड़का हमारा सातिर हो गया है, वो स्लाइडिंग विंडो पैटर्न समझ गया है। तो ये तो हो गया, केवल हम एग्जांपल से समझाना चाहते हैं, कहानी बताना चाहते थे, ऐसा आपको एकदम फॉर्मल डेफिनेशन अभी नहीं दी है, वो तो हम आगे करेंगे। अभी आपको बस ये समझ में आना चाहिए कि स्लाइडिंग विंडो का फायदा क्या हो रहा है। यहाँ पे हम लोग इसका रिडंडेंट कैलकुलेशंस कर रहा था अगले स्टेप में भी, और उसको हम बचा लिया बाय जस्ट जब भी हम अपना विंडो को एक्सपैंड किए तो उसमें एगो वैल्यू ऐड कर दिए, और जब हम उसमें पीछे वाला एलिमेंट रिमूव किए थे तो अपना सम से रिमूव कर दिए। बस इतना ही, खाली इंट्यूशन को समझो। अभी चलिए, अब इतना आपको समझ में आ गया तो हम इसको अब फॉर्मली डिफाइन करते हैं। स्लाइडिंग विंडो पैटर्न क्या होता है? एक टेक्निक होता है, अ टेक्निक यूज्ड टू प्रोसेस कंटीन्यूअस चंक्स। कंटीन्यूअस चंक्स मतलब लगातार एक पार्ट ऑफ द एरे, अ पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। जैसे उसमें 4 गो एलिमेंट लगातार था, है ना, तो उसको बोलते हैं कंटीन्यूअस चंक। और उसको एरे में अगर तो बोला जाए तो उसको बोलते हैं सब एरे, या फिर अगर स्ट्रिंग में एक पार्ट को ऐसे प्रोसेस करते हैं तो उसको बोलते हैं सब स्ट्रिंग, ठीक है। ऑफ सिक्वेंशियल डेटा एफिशिएंटली, इसमें हमें चाहिए सिक्वेंशियल डेटा या फिर आपका लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लेकिन कौन कौन सा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर? एक आपका एरे हो जाता है और एक आपका हो जाता है स्ट्रिंग, ठीक है ना। ये मेजरली इसमें हमारा स्लाइडिंग विंडो पैटर्न लगता है, ठीक है। तो अब हम समझ गए। तो देखिए इसमें भी कैसे होगा ना, जैसे मान लीजिए कि ये बताना था कि 3 ठो एलिमेंट का, सारे 3 एलिमेंट का आप सम बताते रहिए हमको, ऐसा कोई सवाल पूछा। वो बोला कि भाई तुम्हारे पास जितने 3 एलिमेंट अलग अलग टाइप के हैं, जैसे यहाँ पे कंटीन्यूअस 1 9 2 है, एक हो गया 1 9 और 2, एक आपका हो गया 9 2 और 8, 9 2 और 8, एक हो गया आपका 2 8 और 7, एक आपका हो गया 8 7 और 7, एक आपका हो गया 7 7 और 6। इतना आपका 3 साइज का कंटीन्यूअस, इतना आपका सब एरे बनेगा। ये तो आप समझ गए, ठीक है ना। तो आप क्या सोचते हैं, आप बेसिकली अगेन अगर उसी हम लोग गंवार होते और स्लाइडिंग विंडो पैटर्न हम नहीं पढ़े होते तो हम लोग क्या करते, हम लोग ऐसा कुछ करते कि भाई यहां से स्टार्टिंग से 3 एलिमेंट लिया, फिर मेरा आई एक आगे बढ़ा, और फिर मेरा जे जो था यहां से 1 2 3 और कैलकुलेट किया, फिर मेरा आई आगे बढ़ा, फिर यहाँ जे भी मेरा यहाँ बढ़ा, फिर जे यहाँ से 1 2 और 3 कैलकुलेट किया। तो इस तरीके से आप लोग करता है, तो आपका बेसिक ब्रूट फोर्स वे वाला हो गया। लेकिन स्लाइडिंग विंडो क्या कहता है? स्लाइडिंग विंडो ये कहता है कि अगर ऐसा कंटीन्यूअस कुछ चाहिए, कंटीन्यूअस मतलब लगातार कोई सब एरे 3 साइज का चाहिए, तो आप क्या किए, आप बेसिकली इन 3 का सम कैलकुलेट कर लिए। तो 3 का सम कितना हो गया? मान लीजिए 1 9 10 और 10 और 2 12 हो गया,
ठीक है ना। तो आपको ये सारा तीन अलग अलग एलिमेंट का सम कैलकुलेट करना था, तो आप यहां पे 12 एगो मान लीजिए स्टोर करके रख लिया। ठीक है, 12 आप लोग स्टोर करके रख लिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको विंडो को आगे बढ़ाना है। ठीक है ना, विंडो को आगे बढ़ाना है। तो विंडो को लोग कैसे आगे बढ़ाता है, विंडो को लोग ऐसे आगे बढ़ाता है कि जो नया वाला एलिमेंट हम लिया है 8, ठीक है ना, उसको इसमें ऐड कर दीजिए। ठीक है, और क्योंकि विंडो आगे बढ़ा है तो ये जो 1 था उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो 12 और 8 20 हो गया, 20 में से 1 घटाया तो कितना हो गया, 19 हो गया। तो आप अपना क्या किया कि एक 3 एलिमेंट का सम जो है 19, वो भी ऐसे स्टोर कर लिया। ठीक है ना। और फिर यही जो है आपका ये स्लाइडिंग जो विंडो है, ये जो 2 पॉइंटर लगा हुआ है, ये 2 पॉइंटर काइंड ऑफ उस बाउंड्रीज को पॉइंट कर रहा है, उस विंडो को पॉइंट कर रहा है। अभी भी केवल इंट्यूशन समझो यार, कोई भी एक्स्ट्रा लॉजिक या कोडिंग कैसे होगा उसके बारे में मत समझो, कैसे दिमाग में बस बिठाओ कि स्लाइडिंग विंडो का मतलब क्या होता है। जो 2 पॉइंटर लगा होता है वो बेसिकली ये विंडो का बाउंड्रीज बताता है, विंडोज का बाउंड्री बताता है। अब आपके पास सम क्या था, 19 था। ये सम जो है ना, इस विंडो में जो एलिमेंट है उन एलिमेंट्स का सम है, समझ गए। ठीक है, और फिर अभी और एक सम कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करेगा, उसमें बेसिकली 7 को ऐड कर देगा, तो 19 और 7 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। और बेसिकली इसको वहां से हटा देगा तो 26 और -9 आपका 17 हो जाएगा। ठीक है ना। अब विंडो को देखिए आगे बढ़ाएंगे। ठीक है ना, यही किए, 7 को ले लिए हैं विंडो में और 9 को हटा दिए, तो ऐसे आगे बढ़ेगा इस तरीके से। आई यहां पे आ गया आपका और जे आपका यहां पे आ गया, मान लीजिए, है ना। और 2 और 8 10 और 7 17, तो 17 वाला जो है आपका सम वो आप इतने इसमें डाल दीजिए। तो इस तरीके से देख रहे हैं हम लोग लगातार 3 एलिमेंट का अलग से ब्रूट फोर्स वे में सम करने के बजाय हम लोग जो रिडंडेंट कैलकुलेशन हो रहा था उसको हम लोग अवॉइड कर रहा है। यही आपका स्लाइडिंग विंडो होता है। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया। तो चलिए अब थोड़ा सा और इसको एकदम दिमाग में अच्छे से बिठा लेते हैं। इंस्टेड ऑफ रिकैलकुलेटिंग फ्रॉम स्क्रैच एवरी टाइम, कि आई से भगाया जे को, फिर आई को एक आगे बढ़ाया, फिर भगाया जे को, फिर आई को आगे बढ़ाया, कितना मेहनत करेगा भाई, थक जाता है इंसान, है ना। सो इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग फ्रॉम स्क्रैच एवरी टाइम, जो विंडो है वो सिरकता है, एक एक करके सिरकता है। द विंडो स्लाइड एडिंग वन एलिमेंट एंड रिमूविंग एन ओल्ड एलिमेंट। एक एलिमेंट ऐड किए थे और पीछे से एक एलिमेंट निकाल दिए थे, बस इतना ही। यही इसका मेन ट्रिक है। तो इससे क्या होगा, ईच अपडेट, जो भी अपडेट हम कर रहे हैं वो कांस्टेंट टाइम में होगा। अब हम ना थोड़ा सा आपको बताते हैं कि क्या दिक्कत क्या हो रहा था, कि मतलब आई रखे हैं, जे को उतना बढ़ा रहे, तो क्या दिक्कत है भैया आपका, काहे इतना हमको सुना रहे हैं। देखिए दिक्कत क्या हुआ था। मान लीजिए कि विंडो 4 साइज का होता, ठीक है ना, 4 साइज का होता, या फिर मान लीजिए n/2 साइज का होता। n आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स था और ये विंडो आपका n/2 साइज का होता। तो आप लोग क्या करता कि बेसिकली i में j को n/2 टाइम्स भगाता। तो पहला इटरेशन में आप n/2 टाइम्स किया, ठीक है। फिर दूसरे में i कहां बढ़ा, i एगो आगे बढ़ा, है ना, i एगो आगे बढ़ा। उस केस में भी आप लोग j को n/2 टाइम्स भगाया, है ना। फिर आप बेसिकली एक बार और j को n/2 टाइम्स भगाया, ऐसे करके n/2 टाइम्स आप ये सारा चीज किया है ना। अब आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो गया, अगर ये n/2 टाइम्स रन हुआ है, ये n/2 टाइम्स रन हुआ है, तो ये बेसिकली हो गया आपका n/2 इंटू n/2, तो ये आपका हो गया n² टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। देख रहे हैं ब्रूट फोर्स वे में कैसे ये n² हो गया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से। लेकिन अगर स्लाइडिंग विंडो का हम लोग बात करता, तो आप क्या करते कि पहले जो सम था उसको बेसिकली एक बार कैलकुलेट करने के लिए आप n/2 टाइम्स भगा दिया, ठीक है ना। तो अब तक आपका टाइम कितना लगा है, n/2 टाइम्स लगा है। मान लीजिए कि विंडो जो है, विंडो का साइज है n/2, ठीक है। उसके बाद किया आपका j और i एक एक करके सिरक रहा है, एक एक करके सिरक रहा है। इसका मतलब है कि एक बार j को आप बढ़ा रहा है और एक बार आप i को एक बढ़ा रहा है ना। तो एंड कितने तक चलेगा, ये तो भैया एक एक करके सिरकेगा। n/2 पे j ऑलरेडी पहुंचा हुआ है ये सम कैलकुलेट करने के बाद। उसके बाद जो j है आपका वो एक एक करके n/2 टाइम्स और चलेगा, बस। तो कितना हो गया टोटल टाइम, टोटल टाइम आपका हो गया n/2 प्लस n/2, और ये आपका हो गया लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो स्लाइडिंग विंडो आपका यहां पे हेल्प करता है। जो हम लोग बीच में जो सारा एलिमेंट्स था उसका हम लोग जो रिडंडेंट कैलकुलेशंस हो रहा था अगले इटरेशन में, उसको हम लोग बचाया है। समझ रहे हैं ना, इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये वाला ही चीज है स्लाइडिंग विंडो पैटर्न। दिखने में बहुत सिंपल होता है लेकिन बहुत प्यारा प्यारा मीठा मीठा प्रॉब्लम्स हम लोग इससे सॉल्व कर सकता है, ठीक है। तो अब तो ये समझ गए हम लोग कि क्या क्या चीज हम लोग इसमें ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। एडिंग ए न्यू एलिमेंट, रिमूविंग एन ओल्ड एलिमेंट, एडिंग ए न्यू एलिमेंट, रिमूविंग एन ओल्ड एलिमेंट, ये आपको विंडो का याद रखना है, ठीक है ना। अब समझते हैं, दो चीज हम लोग देखा,
दो पॉइंटर हम लोग लगाया स्टार्ट एंड एंड टू रिप्रेजेंट द करंट विंडो बाउंड्रीज, ठीक है ना। स्टार्ट और एंड या आई और जे जो भी हम लोग का था वो हम लोग लगा दिया यहां पे कि हमारे करंट विंडो की बाउंड्री क्या है। As the window slides across the data, we add the new element that enters the window. तो इस अगले वाले में क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे and remove the element that leaves the window, और इसको हम लोग रिमूव कर देंगे। तो जब इसको हम लोग ऐड कर दिया है तो 9 2 ऑलरेडी था उस विंडो में, 1 को हम लोग हटा दिया है, तो हमारा ये जो विंडो है वो कुछ इस तरीके से आगे बढ़ जाएगा। आई हमारा यहां पे बढ़ेगा और जे जो है हमारा यहां पे बढ़ेगा। ये जो पॉइंटर है बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कि आपका जो विंडो है उसका स्टार्ट और एंड क्या है, उसके बीच में जो एलिमेंट्स है उसका जो भी कंप्यूटेशन, उसका जो भी रिजल्ट है, दैट विल बी योर रिजल्ट राइट नाउ, द करंट विंडो का रिजल्ट। ठीक है, अब इतना समझ गए तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब टाइप्स ऑफ स्लाइडिंग विंडो, विंडो आपको समझ में आ गया, विंडो में हम लोग स्लाइड करता है, एगो आगे जो एक नया एलिमेंट को विंडो में डालता है, पीछे वाला एलिमेंट को घटाता है, तो इसके हिसाब से दो टाइप का स्लाइडिंग विंडो होता है। तो इसके हिसाब से का स्लाइडिंग विंडो होता है। पहला जो होता है फिक्स साइज विंडो, फिक्स्ड साइज विंडो, जो हम लोग ऊपर भी देखा, जब उसकी जो बंदी थी वो बोल रही थी कि ये तुम मेरे लिए पिछला 4 दिन में क्या ही किया है रे, पिछला 3 दिन में मेरे लिए क्या ही किया है, तो वो बोला कि हम तुम्हारे लिए इतना गिफ्ट लाए थे, इतना गिफ्ट लाए थे, और जब रिलेशनशिप खत्म हो गया तो वो बोला कि एक ऐसा 3 दिन आया था, हम तुम्हारे लिए इतना सारा गिफ्ट लेके आए थे, है ना। तो ये बेसिकली आपका होता है फिक्स साइज विंडो, जहां बोल रखा है कि तुम पिछला 3 दिन में मेरे लिए किया ही क्या था, तुम मेरा स्टूडेंट लोग पिछला 3 दिन में डन किया था कि नहीं किया था, इस तरीके का चीज, ठीक है ना। तो होता क्या है फिक्स साइज विंडो में, विंडो साइज जो के होता है वो कांस्टेंट होता है। ऊपर वाला एग्जांपल में क्या था, वो 3 था, ठीक है। दोनों पॉइंटर जो है वो साथ साथ में आगे बढ़ता है। याद है ना, आई और जे जो हम बनाए थे, तो नया एलिमेंट को जब ऐड करना था तो जे को हम लोग बढ़ाया था, ठीक है, और पीछे का जो एलिमेंट को हम रिमूव किए थे तो आई को हम लोग एगो आगे बढ़ाया था। तो दोनों पॉइंटर जो है साथ में बढ़ता है, ठीक है। मेंटेनिंग अ फिक्स डिस्टेंस, एंड दैट फिक्स डिस्टेंस इज बेसिकली योर के, कि कितना साइज का विंडो हमको मेंटेन करके चलना है, ठीक है ना। ये तब आता है जैसे यूज्ड व्हेन द नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स इज फिक्स्ड, ठीक है। तो नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स, जैसे इस केस में हमको 3 दे रखा था, तो ये हमारा फिक्स होता है, तो इस केस में आप लोग स्लाइडिंग विंडो यूज कर सकता है। एक सवाल होता है कि सम ऑफ 3 नंबर्स, जो कि हम लोग ऑलरेडी ऊपर देख लिया है। अब कितना सिंपल हो गया मेरे बाबू, तू ही बता कितना सिंपल हो गया, इससे ज्यादा मुश्किल कुछ हो सकता है, कितना सिंपल हो गया, है ना। सम ऑफ 3 नंबर्स, अब इस तरीके का सवाल आएगा तो आप लोग स्लाइडिंग विंडो पैटर्न से कैसे सॉल्व कर सकता है। पहले हम लोग उसका ब्रूट फोर्स वे सूडो कोड लिखेंगे, कोई भी ऐसा बाप लेवल का कोड नहीं लिखेंगे, जावा पाइथन सी पे सब भुला दीजिए एक बार, बस इतना सोचिए कि एकदम बेसिक लेवल वाला कोड हमको लिखना है पहले, ठीक है ना। तो सम ऑफ 3 नंबर्स, इसका एग्जाम्पल भी हम आपको देते हैं। देखिए मान लीजिए आपके पास ऐसा एग्जाम्पल है, ठीक है, आपको बोला, और मान लीजिए एक बार के लिए कोई भी ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, सारा जो एरे है ना उसका सारा नंबर्स हमारे पास क्या दे रखा है, पॉजिटिव दे रखा है, ठीक है, सब नंबर्स पॉजिटिव दे रखा है। बोल रहा है कि मैक्सिमम सम ऑफ सब एरे ऑफ साइज 3, तो 3 साइज का सब एरे हमको बताओ जरा बाबू, इनमें से कौन सा ऐसा सब एरे है जिसका मैक्सिमम सम, 3 एलिमेंट्स का मैक्सिमम सम क्या है, वो हमको बताना है। जैसे इस केस में 2 1 5 एक सम हो गया, तो कितना हो गया, 3 और 5 8 हो गया, फिर 1 5 और 1 हो गया, तो इसका सम 7 हो गया, फिर 5 1 और 3 हो गया, 8 5 1 6 3 और 9 हो गया, फिर एक हमारा हो गया 1 3 और 2 4 और 2 6 हो गया। तो इसमें से मैक्सिमम सम क्या है, इसमें मैक्सिमम सम 9 है, तो ये हमको बताना है। ब्रूट फोर्स वे में आप लोग क्या करता, मान लीजिए आई को आप लोग यहां से शुरू किया, ठीक है, जे कितना जाता, जे एगो यहां से, एगो यहां से, एगो यहां से, तो ऐसे जे करता जाता और हम लोग उसका सम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये हमको एक कैंडिडेट सम मिल जाता है ना। हम बता रहे क्या कर रहे हैं, हम लोग इनिशियलाइज कर रहे थे 0 1 2 3 4 और 5 से, ठीक है। आई को हम लोग यहां पे फिक्स किया, जे को हम लोग यहां से शुरू किया और जे को हम लोग 3 बार दौड़ाया, ठीक है, और जो हमारा सम था इनिशियली 0, उस पे हम लोग ये सारा वैल्यू था जे पे जो, वो सब ऐड करता गया, तो 2 1 3 और 5 8 है ना। तो अभी मान लीजिए इनिशियल मैक्सिमम सम मान लीजिए 0 था, फिर हम लोग देखा कि ये सम में कुछ आ रहा है, अच्छा वैल्यू है जो मैक्सिमम से बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो हम इसको अपडेट कर देगा 8 से, ठीक है। फिर अगला इटरेशन में क्या करेगा, अगला इटरेशन में मेरा आई जो है यहां आगे बढ़ेगा, ठीक है, जे जो मेरा है यहां से शुरू करेगा, है ना, फिर हम लोग ये सम में ऐड करेंगे, तो सम बेसिकली वापस है, क्योंकि नया 3 एलिमेंट का सम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इनिशियली सम को 0 कर दिए, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 5 एंड 1 6 एंड 1 7, और ये कैसे बढ़ रहा है, बेसिकली जे है जो है, जे पे अभी 1 है, तो यहाँ पे हाँ, यहाँ पे हम लोग 1 ऐड कर दिया, ठीक है, फिर जे को हम लोग 1 आगे बढ़ाया, ठीक है, कितना हो गया, 1 और 5 6, है ना, और फिर 1 और 7, ठीक है। तो अब ज्यादा नहीं करेंगे, बच्चा वाला चीज ज्यादा नहीं करना चाहिए,
या करना चाहिए, आप लोग करिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपका सम यहाँ पे 7 हो गया, मैक्सिमम अपडेट होगा, नहीं होगा, मैक्सिमम तो 8 है, 7 8 से बड़ा है, नहीं है तो नहीं अपडेट होगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप लोग करता गया है ना। अब इसमें दिक्कत क्या है, इसमें हम लोग ये एनालाइज ऑलरेडी कर चुका है कि इस केस में तो चलिए आपको n जो k था वो 3 दे रखा था, तो आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा, 3n हो जाएगा। 3n जो चीज है ना बाबू, इंटरव्यूअर को पसंद नहीं आएगा, बोलेगा कि k की जगह मान ले n/2 है, तो कितना हो गया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ऊपर प्रूफ किए थे n² हो जाएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ये अच्छा अप्रोच नहीं है, n² कर दीजिएगा, इंटरव्यू बोलेगा चल भाग यहां से। ठीक है ना, फिर भी ऐसा गंदा अप्रोच भी हम लोग को कोड करना चाहिए, क्या पता इंटरव्यू उसी बात पे मान जाए। तो चलिए उसको एक सूडो कोड लिख लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सूडो कोड लिखते हैं, आप लोग भी मेरे साथ इसमें सूडो कोड लिखिएगा। हम लोग मैक्स बना देते हैं, मैक्स हम लोग कर देगा इनिशियली 0। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेगा, हमारा जो फॉर हमारे पास k दे रखा है ना, एगो k दे रखा है, मान लीजिए k दे रहा था आपको 3। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेगा, i को दौड़ाएगा, i कितना दौड़ाएगा, फॉर i इन रेंज, रेंज बेसिकली आपका होता है कि कौन से इंडेक्स से कहां तक भगाना है उसको। ठीक है ना, या फिर आप लोग ऐसे लिख सकते हैं फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, फिर एक आप लिख दिया i लेस देन सम वैल्यू, कि कहां तक जाएगा i, वो भी आप लोग यहां पे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए यहां पे i है, ठीक है, तो i आपका जाएगा यहां तक। ठीक है, यहां तक कहा है यहां तक, क्योंकि भाई इसके आगे अब यहां से j शुरू करेगा तभी ना 3 एलिमेंट मिलेगा। अब i मान लीजिए यहां पहुंच जाएगा, अब i मान लीजिए यहां पहुंच जाएगा, तो उसके आगे तो 3 एलिमेंट उसको मिलेगा ही नहीं। बोला है कि मैक्सिमम सम ऑफ सब एरे ऑफ साइज के, कम से कम 3 साइज का तो एरे सब एरे होना ही चाहिए हमारा। तो ये इंडेक्स क्या हो गया, मान लीजिए आपका n जो था कितना है, k था। ठीक है, और k आपका कितना था, k आपका 3 था। तो ये कहां तक जा रहा है, i आपका जा रहा है बेसिकली n माइनस k तक, है ना। n माइनस k आपका कितना हो गया, 3 हो गया, है ना। तो i आपका जा रहा है 0 से लेके n माइनस k तक। बस इस तरीके से छोटा छोटा डेरिवेशन कर लीजिए, करिए, कोई इतना बड़ा बात नहीं होता। ठीक है ना, तो इसमें हम लोग बोला कि जब तक i मेरा जा रहा है फ्रॉम i लेस देन इक्वल टू n माइनस k, और फिर i इज इक्वल टू i प्लस 1। तो ये हमारा पहला वाला इटरेशन हो गया। इसके अंदर हम लोग एक सम वेरिएबल बना लेगा जो कि हम लोग 0 कर देगा। ठीक है, इनिशियली तो सम 0 ही रहेगा हर इटरेशन में, क्योंकि i के बाद से हम लोग j को बढ़ा जा रहा है। फिर हम लोग बोलेगा कि फॉर j इज इक्वल टू i से शुरू करेगा, j लेस देन, j अपना कितना है, उसको 3 इटरेशन करना है। ठीक है, 3 बार उसको बढ़ना है, मतलब k टाइम्स उसको बढ़ना है। तो अब देखिए यहाँ पे देख लेते हैं, बहुत सिंपल है ये चीज। ठीक है ना, तो i पे मान लीजिए i हमारा 1 था, ठीक है, या फिर i हमारा मान लीजिए 2 था। ठीक है, i हमारा 2 था। जब i हमारा 2 था तो यहां पे पॉइंट कर रहा था। ठीक है, और j हमारा कितना जाएगा, 1 2 3, है ना। i2 पे j हमारा जाएगा 4 तक। ठीक है, 4 तक। तो ये कहां से आएगा, इसका एंड बाउंड्री कहां मिलेगा, i से, यहां पे हमारा i था और j को भी हम लोग यहीं से शुरू किया है। ठीक है ना, तो j हमारा कहां तक जाएगा, बेसिकली i से आगे 2 तक। तो i प्लस k कितना हो गया, k मतलब 3 है तो यहां 5 पे पहुंच गया, तो i प्लस k माइनस 1। सिंपल, इतना बस थोड़ा थोड़ा मैथमेटिक लगाना होता है, ये सब फॉर्मूला डिराइव करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है ना, तो इसको हम लोग यहां पे लिख देगा, फिर j हमारा जाएगा j लेस देन इक्वल टू i प्लस k माइनस 1, और फिर हम लोग कहेगा j इज इक्वल टू j प्लस 1। ठीक है, फिर हम लोग बोलेगा कि सम इज इक्वल टू सम प्लस जो भी हमारा एरे है ऑफ j। ठीक है, और जब भी हमारा इटरेशन खत्म हो जाएगा तो हम लोग बोलेगा कि भाई इस केस में हम लोग चेक कर लेगा कि मैक्स को हम अपडेट कर सकता है कि नहीं। तो मैक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मैक्स, या फिर जो भी सम है मेरा, और फाइनली यहां से हम लोग रिटर्न कर देंगे जो भी मेरा मैक्स आया। ठीक है ना, तो बहुत सिंपल हो गया। ये थोड़ा थोड़ा फॉर्मूला डेरिवेशन ये सब देख लीजिए करिए, i और j और k और n से आपका सब कुछ मिल जाता है, तो उतना टेंशन का बात नहीं है। ठीक है ना, ये तो आपका हो गया ब्रूट फोर्स वाला, कि ये तो गंदा वाला चीज जो है सब करना होता है स्टार्टिंग में, तो हम लोग भी कर दिया, कोई बात नहीं। अब हमको बात करना है विंडो, स्लाइडिंग विंडो वाला। देखिए क्या क्या बात हो रहा है, एक बात हो रहा है सब एरे का। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ा है फिक्स्ड साइज विंडो, आपको दे रखा है साइज के, तो ये भी आप कर सकता है। ठीक है ना, तो आप लोग कैसे करेगा, मान लीजिए कि आपको यहां से आप शुरू किया। ठीक है, तो आप लोग क्या करेगा, यहां से j को 3 ठो आगे बढ़ाएगा, 1 2 और 3। ठीक है, जितना आपका k दे रखा है उतना टाइम आप j को आगे बढ़ाए, और इनिशियली जो आपका सम था वो आप लोग कैलकुलेट कर लिया। तो सम आपका क्या हो गया, j आपका ऐसे बढ़ा। ठीक है, 2 आप सम में डाला, 1 आप सम में डाला, और यहां पे आप 5 भी आप सम में डाला। ठीक है, तो आप कितना जंप किया है, 1 और 2 जंप किया है। ठीक है ना, तो आप लोग कितना ऐड कर दिया इस केस में, 2 3 प्लस 5 8 आप इसमें ऐड कर दिया। ठीक है ना, हम लोग स्लाइडिंग विंडो को ट्राई कर रहा है कोड करने का, बिफोर कि हम आपको पूरा टेम्पलेट और सारा लॉजिक दे दें। ठीक है ना, तो ये सारा आप लोग सम इसमें ऐड कर दिया।
ठीक है, अब क्या होगा, अब जे बेसिकली आपका एंड तक जाएगा, है ना। आपका जे अगर एंड तक जाएगा तो अब आप, और फिर आपका एक मैक्सिमम जो हम लोग कैलकुलेट करना था वो भी एक रख लेता है, मैक्स मान लीजिए 0 था। पहले आप लोग इस जे को 2 बार जम कराया, जितना बार भी कराया, और फिर आपने देखा कि क्या सम आया है, सम अभी 8 आया है, तो आप देखेगा कि मैक्सिमम में जो सम है वो सम उससे बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो आप इसको कर देगा अपडेट 8 से, ठीक है ना। अब स्लाइडिंग विंडो वाला बात करते हैं। स्लाइडिंग विंडो में क्या करते हैं, नया एलिमेंट हम ऐड करते हैं। तो नया एलिमेंट जब हम ऐड करेंगे तो हम जे को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, और एक पुराना वाला जो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट है उसको हम लोग डिलीट करेगा, तो हम आई को क्या करेगा, आगे बढ़ाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, मेरा विंडो जो है, विंडो मेरा कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना। और इसको करने के लिए हम लोग क्या किया, जो भी जे वाला था उसको हम लोग सम में ऐड किया +1, और जो भी आई वाला था उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट किया पहले, ठीक है। ये सब किया, फिर हम लोग जे को आगे बढ़ाया और आई को ए को आगे बढ़ाया, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, 9 - 2, ये आपका हो गया 7। मैक्सिमम अपडेट होगा, नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद फिर से आप लोग जे को आगे बढ़ाया तो आप लोग क्या किया, सम में 3 ठो ऐड किया, ठीक है, तो आपका हो गया 10, है ना, आपका हो गया सम 10। और फिर आप क्या किया, आई को आगे बढ़ाया, है ना, आई को आप लोग आगे बढ़ाया, तो जो आई वाला एलिमेंट था उसको आप लोग इस सम से रिमूव कर दिया, तो ये आपका हो गया 9। और आपका विंडो कैसा दिख रहा है, विंडो जो होता है आई और जे के बीच वाला होता है, और ये आपका विंडो दिख रहा है 6 और 3 9। सम आपका हो गया 9। मैक्स अपडेट होगा, बिल्कुल होगा भाई, अपडेट हो गया, ठीक है ना। फिर अगला केस में आप लोग क्या करेगा, जे को आगे बढ़ाएगा, जे को आगे बढ़ाया, जो भी सम था 2 उसको ऐड कर दिया इसमें, तो आपका सम कितना हो गया, 11 हो गया। और फिर आई वाला जाता, जो सम वैल्यू था उसको आप लोग इसमें से घटा दिया, तो आपका सम कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। और फिर आप लोग आई को आगे बढ़ाया, ठीक है, आई को आगे बढ़ाया, और फिर आप लोग ये विंडो को आगे बढ़ाया, तो 1 3 4 और 2 6। देखिए जो विंडो में सम है 4 और 2 6 वही आपका सम है, क्योंकि वो सम जो है रिप्रेजेंट करता है कि जो विंडो है आपका उसमें कौन कौन सा एलिमेंट है, उन सारे एलिमेंट्स का सम ही बेसिकली ये सम वेरिएबल रिप्रेजेंट करता है। अब 6 अपडेट होगा, नहीं होगा, तो मैक्सिमम आपको कितना मिल गया, मैक्सिमम आपको मिल गया 9। बस इतना ही करना था। चलिए इसको भी कर लेते हैं। तो इसका हम लोग भी सूडो कोड ही लिखेगा, कोई ऐसा बाप लेवल का कोड नहीं लिखेगा, जब आता होगा तभी लिखेगा, अभी नहीं लिखेगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेगा, मैक्स वेरिएबल बना देते हैं। मैक्स वेरिएबल मान लीजिए 0 हो गया, सम इनिशियली मान लीजिए 0 हो गया। फिर हम लोग को क्या करना है, पहले जे को, और मान लीजिए के हमको दे रखा था 3, ठीक है ना, के हमको दे रखा था 3। तो हम लोग क्या करेगा, फॉर j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन k एंड j इज इक्वल टू j प्लस 1, ठीक है। इतना हम लोग पहले सम में ऐड कर देगा, सम इज इक्वल टू सम प्लस एरे ऑफ j, है ना। तो मान लीजिए अगर k 3 होता तो j कितना जम करता, 0 1 और 2 के लिए, बस, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेगा, मैक्स में देखेगा कि कौन सा मैक्सिमम है अभी, कि मैक्स मैक्सिमम है या फिर सम मैक्सिमम है, वो हम लोग यहाँ पे स्टोर कर लिया। अब हमको क्या करना है, अब हमको करना है अपना स्लाइडिंग विंडो। स्लाइडिंग विंडो में क्या होगा, जो जे है हमारा, जे बेसिकली कहां तक जा रहा है, एंड तक जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेगा, उसको ऐसे लिख सकते हैं, while j इज लेस देन n, ठीक है, j इज लेस देन n। अब पहला काम, ठीक है, अभी विंडो हम लोग का बन गया है, ठीक है, हम दिखा देते हैं आपको, टेंशन का कोई बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा ये विंडो है, इस विंडो को एक बार ले लेते हैं, ठीक है, इस विंडो को एक बार ले लेते हैं और इसको यहां पे ले आते हैं, ठीक है। अभी क्या हुआ है, अभी ये केस है, ठीक है। आई आपका कहां था, आई आपका यहां पे था, जे आप लोग 3 ठो सम किया और जे आपका भी यहां पे पहुंच गया, ठीक है ना, जे आपका यहां पे पहुंच गया, है ना, जे आपका यहां पे पहुंच गया। ये जो विंडो है, इतना हम लोग एलिमेंट्स का सम अभी कैलकुलेट कर चुका है सम में, ठीक है ना। 3 ठो हम लोग करा था, 0 1 और 2 के लिए, जे के लिए, वो कैलकुलेट कर चुका है, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं कि ये जो जे वाला जो एलिमेंट है, इसको पहले भैया तुम सम में ऐड करो, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेगा, सम इज इक्वल टू सम प्लस एरे ऑफ जे, ठीक है। तो अभी विंडो कैसा हो गया, अभी विंडो अगर इसको हम उठाएं और इसको आगे बढ़ाएं तो विंडो अभी ऐसा हो गया है ना। इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, नहीं तो ये थोड़ा दिक्कत देगा, ठीक है। और ये जो है विंडो हमारा, ये अभी विंडो मेरा ऐसा दिख रहा है, क्योंकि जे वाला हम लोग सम इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। लेकिन हमको क्या करना है, ये वाला एलिमेंट बेसिकली आई वाला इसमें से हटाना है। तो हम लोग क्या बोलेगा, तो आई हमारा क्या था, आई मान लीजिए यहाँ पे हम लोग इनिशियलाइज कर देंगे 0 से, ठीक है। फिर हम लोग क्या बोलेंगे, एक बार इसको भी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा अरेंजमेंट करना पड़ता है, कोई बात नहीं, ठीक है। और फिर हम लोग क्या बोला कि सम में से हम लोग क्या किया, हम लोग घटाया, सम इज इक्वल टू सम माइनस एरे ऑफ आई, ठीक है। तो एरे ऑफ आई वाला जो था वो हम लोग घटा दिया, तो हमारा मेरा विंडो कैसा दिख रहा है, मेरा विंडो अभी ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है।
अब क्या करना है, अब बेसिकली हमारा जो i जो है, i को हम लोगों को एक आगे बढ़ाना है, ठीक है ना, इतना तो मानते हैं आप लोग, i इज इक्वल टू i प्लस वन, ठीक है, i इज इक्वल टू i प्लस वन। और जो j भी था मेरा, i को एक आगे बढ़ाना है, तो i कहां पहुंच जाएगा, i पहुंच जाएगा अभी यहां, ठीक है। अब देखिए कैसे ये विंडो जो है, ये विंडो आपका ये i और j के बीच वाला रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद हम लोग क्या करेगा, अब j को आगे बढ़ा देगा, ताकि अगले इटरेशन में हम लोग इसको ऐड करें विंडो में और इसको फिर वहां से घटा दें। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, बेसिकली j इज इक्वल टू j प्लस वन। तो j आपका यहां पहुंच गया, i आपका यहां है, और सम में क्या है, ये वाला विंडो का जो भी एलिमेंट्स का सम है। फिर हम लोग क्या करेंगे, जब ये हम लोग कर दिए हैं तो मैक्स में देख लेंगे कि क्या हम लोग अपना मैक्स को अपडेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो मैक्स और सम, ठीक है, और फाइनली यहां से हम लोग रिटर्न कर देंगे मैक्स। बस इतना ही था आपका स्लाइडिंग विंडो। ये बेसिकली आपका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी था बिग ऑफ n स्क्वायर से आपका ये लीनियर कर दिया, और यही आपका फिक्स्ड साइज का स्लाइडिंग विंडो होता है। फिर से एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। तो हम लोग मैक्स वेरिएबल बनाए, सम वेरिएबल बनाए, जे को हम लोग यहां से शुरू किए थे, ठीक है, तो टेंशन का बात मत लेना, जिसको समझ में नहीं आया इस बात समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा स्लाइडिंग विंडो हम लोग शुरू कर रहे हैं अभी, ठीक है, आई यहाँ पे 0 है, जे भी हमारा 0 है। फिर हम लोग ये वाला चीज रन किए, ठीक है, जे लेस देन के, तो पहले 0 के लिए रन के सम ऐड किए होंगे, फिर 1 के लिए, फिर 2 के लिए, और फाइनली जे मेरा यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है। तो जे आगे भाग रहा है, तो जब तक जे एंड नहीं हो रहा तब तक हम लोग करेगा, ठीक है। फिर हम लोग क्या किया, हम लोग इसमें से मैक्स वाला ये जो सम था उसको अपने मैक्स वेरिएबल में अपडेट कर दिया, ठीक है। फिर हम लोग बोला कि जे जब तक एंड तक नहीं पहुंच जाता तब तक हम इसको चलाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले क्या किए, ये जो एलिमेंट था इसको अपनी विंडो में ऐड कर दिया, इसको अपनी विंडो में ऐड कर दिया ना, यहाँ पे सम इज इक्वल टू सम प्लस एरे ऑफ जे। तो ये वाला मेरा विंडो अभी ऐसा दिख रहा है, ओके, नया एलिमेंट ऐड हो गया, लेकिन पुराना वाला एलिमेंट डिलीट भी तो करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या किया, सम इज इक्वल टू सम माइनस एरे ऑफ आई, तो ये वाला एलिमेंट हम लोग यहाँ से डिलीट भी कर दिया, ठीक है। फिर हम लोग क्या किया, पहले हम लोग आई को आगे बढ़ाया, है ना, फिर हम लोग, अब ये मेरा विंडो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग जे को आगे बढ़ाया, ताकि अगले इटरेशन में ये वाला एलिमेंट को हम ले ले और इसको हम लोग रिमूव कर सके, बस इतना ही है, ठीक है। एक बार और यहाँ पे भी देख लेते हैं। फिर ये वाली चीज को हम लोग सम में ऐड किया यहाँ पे एरे ऑफ जे में, तो अभी मेरा विंडो कैसा दिख रहा है, अभी मेरा विंडो कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना। और फिर हम लोग क्या किए, आई वाला या पुराना वाला एलिमेंट इसमें से डिलीट कर दिए, तो आई, और फिर हम लोग आई को आगे बढ़ाए और जे को हम लोग आगे बढ़ाया। देख रहे हैं कैसे लॉजिक के हिसाब से कैसे बढ़ रहा था, ठीक है। और यहां पे हम अपडेट भी करते जा रहे हैं, जो भी विंडो का सम है वो मैक्स में अपडेट करते जा रहे हैं, कि अगर अपडेट होगा तो मैक्स में अपडेट कर दो, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, ठीक है। और जे वाला फिर फाइनल इटरेशन में जे जो है अभी भी लेस देन एन है, हाँ है, जे तो n माइनस वन है, तो हम लोग क्या किए, इसको अपने विंडो में लिए, 2 को हम लोग लिया सम में, फिर हम लोग क्या किया, आई वाला जो था उसको हम लोग घटाया, तो आई को हम लोग आगे बढ़ाया, ठीक है। फिर हम लोग आई को आगे बढ़ाया और फिर हम लोग जे को आगे बढ़ा दिया, और ये वाला लास्ट वाला जो भी विंडो था वो भी हमारा कैंडिडेट सम आ गया, उसको हम लोग मैक्स में अपडेट कर दिया है, ठीक है। जैसे ही जे क्रॉस कर गया, इसका मतलब है कि हम लोग सारा विंडो था, सारा का सारा विंडो एनालाइज कर लिया है। तो इसका मतलब है कि हमारा काम जो यहाँ पे हम सोचे थे 3 साइज का मैक्सिमम सम किसका होगा, कौन से सब एरे का होगा, वो हम लोग स्लाइडिंग विंडो से सॉल्व कर लिया, ठीक है ना। अब इतना आपको समझ में आ गया, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक अब दूसरा चीज सॉल्व करते हैं। अब दूसरा विंडो का बात करते हैं। ये तो हो गया कि हमारा जो फिक्स साइज स्लाइडिंग विंडो था, ठीक है ना, ये तो हमारा हो गया कि फिक्स साइज स्लाइडिंग विंडो। एक और तरीके का विंडो होता है स्लाइडिंग विंडो में, उसको कहा जाता है डायनामिक विंडो, ठीक है। पहले वाला केस में आई और जे के बीच में जो विंडो था, जो आई और जे को मिला के जो विंडो था, उसका साइज क्या था, एक फिक्स्ड साइज था, ठीक है। ऊपर वाले केस में वो 3 साइज का था। लेकिन बहुत बार होगा कि आपका जो विंडो है बीच का वो बेसिकली वेरिएबल हो, ठीक है ना, उससे क्या फायदा होगा उसके बारे में बात करेंगे। इसको कहा जाता है डायनामिक विंडो, ठीक है ना। वो कंडीशन के हिसाब से आपका विंडो का साइज बढ़ता है या फिर पीछे से घटता है, बढ़ेगा आगे से, घटेगा पीछे से, ये फिक्स होता है, ठीक है ना। अब देखिए कंडीशन के बारे में बात करते हैं। विंडो एक्सपैंड्स और कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन कंडीशंस। इट इज कॉमन फॉर प्रॉब्लम्स लाइक लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर्स। अगेन देखो सबस्ट्रिंग का बात आ रहा है ना, इस तरीके का बात आ रहा है, लॉन्गेस्ट का बात आ रहा है, मिनिमम का बात आ रहा है इन सबस्ट्रिंग या फिर एरे, तो इस केस में आप लोग स्लाइडिंग विंडो यूज कर सकता है। एक और बहुत कॉमन एग्जांपल होता है स्मॉलेस्ट सब एरे विद सम ग्रेटर देन इक्वल टू टारगेट, ठीक है। आपको एक टारगेट दे रखा होगा, आपको एक एरे दे रखा होगा, आपको बताना है कि कौन सा कंटीन्यूअस सब एरे है जिसका सम जो है बेसिकली हमारे टारगेट से बड़ा है या फिर उसके बराबर है, ठीक है। अब ये आपको डायनेमिक वाला भी समझ में आ गया थ्योरेटिकली वाइज। अब इसको ना एग्जांपल के थ्रू और सूडो कोड लिख के इसको एकदम दिमाग में एकदम धर लेंगे, ठीक है। आ जाइए। अब मानिए कि आपको क्या दे रखा है, आपको एक ऐसा सब एरे दे रखा है,
ठीक है। और बोला है कि कौन सा सब, ऐसे बहुत सारा सब एरे होगा इसमें, जिसमें मान लीजिए एक ऐसे 1 होगा, एक ऐसे 2 होगा, ऐसे करके बहुत सारा सब एरे होगा जिसका सम बेसिकली 7 से बड़ा होगा। एक और चीज मान लेते हैं कि सारा का सारा नंबर्स भी इसमें पॉजिटिव है, एक बार के लिए मान लेते, कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। तो आप लोग क्या करता, आप लोग आई को यहां फिक्स कर देता, वही आपका ब्रूट फोर्स वाला जो भी आप लोग करता आया है ना। फिर आप लोग क्या करता, एक सम वेरिएबल बनाता, ठीक है, सम इनिशियली आपका 0 था। फिर आप लोग क्या करता, चलिए ठीक है, 2 को आप ऐड किया, 3 को आप ऐड किया, 4 1 5 ऐड किया, 5 हो गया, फिर 5 और 2 7 हो गया, है ना। तो इस केस में आपका सम हो गया 7, और जो बेसिकली टारगेट से बड़ा है या फिर उसके बराबर है। तो इस केस में विंडो का साइज क्या हो गया, विंडो का साइज आपका हो गया, या बेसिकली जो भी सब एरे का साइज क्या हो गया, 4 हो गया। तो मान लीजिए एक साइज वाला वेरिएबल आप बनाया था, मिनिमम करके, है ना, मिनिमम करके बनाया था। और इस केस में आप लोग साइज भी कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर इंडेक्स मार्क कर दें 0 1 2 3 4 और 5, तो इसका साइज अगर 4 है तो j माइनस आई कितना दे रहा है, 3 दे रहा है, तो j माइनस आई में 1 ऐड कर दीजिए, है ना। तो साइज आप कैसे ऐड करेंगे, मिनिमम वाले में आप लोग ऐसे कर देगा, मिनिमम ऑफ जो भी मिनिमम अब तक साइज मिला है, या फिर साइज मतलब j माइनस आई प्लस 1, ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन हो गया, है ना। तो आपका मिनिमम साइज अभी कितना चल रहा है, 4 चल रहा है, ठीक है। फिर आप लोग क्या किया, चलिए ठीक है, अब भैया ये वाला किए हैं तो आप क्या करेंगे, अब हम लोग आई को आगे बढ़ाएंगे, है ना, और जे को हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है, जे को हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। तो अब हमारा सम भी वापस से 0 हो जाएगा, सम भी आपका वापस से 0 हो गया, ठीक है। फिर आप लोग क्या किया, अभी सम कितना हो गया, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 4 10, वापस से 4 साइज का मिला, ठीक है। फिर आप लोग यहाँ पे आई फिर यहाँ से शुरू किया, है ना, फिर यहाँ से शुरू किया तो सम हो गया 1 और 2 3, 3 और 4 7, अरे इस बार तो तीने में मिल गया, है ना, तीने में मिल गया, सम आपका हो गया 7, और कितने में मिला, 3 में। तो आपका मिनिमम अपडेट होगा, मिनिमम आपका कितना था, मिनिमम आपका 4 था, तो हाँ भाई अपडेट होगा, मिनिमम 3 से हो जाएगा, बढ़िया है, ठीक है। फिर आप लोग क्या किया, फिर इस आई को आगे बढ़ाया, ठीक है। फिर यहां से शुरू किया 2 और 6 4 6, ठीक है, जे को एक करके करा, 2 4 6 और 3 9। तो आपका सम इस बार 7 से बड़ा हो गया है या फिर उससे बराबर है, हाँ हो गया है, और इस बार भी साइज कितना है, 3 है, तो आपका मिनिमम बेसिकली 3 ही रहेगा, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है, पहले इसको एक बार कोड कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, इसको एक बार कोड कर लेते हैं, और फिर ना हम लोग क्या करेंगे, फिर इसका ऑप्टिमाइज अप्रोच हम लोग ट्राई करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कोड करना शुरू कर देते हैं। तो हम लोग को क्या चाहिए, एक मेन साइज चाहिए, तो मैक्सिमम में हम लोग उसको मैक्सिमम में उसके केस में हम लोग उसको 0 से इनिशियलाइज किया था, मिनिमम हम लोग क्या करेगा, इसको मान लो इन्फिनिटी बोल देता है, इन्फिनिटी, है ना, क्योंकि मिनिमम जो होगा बेसिकली इन्फिनिटी से छोटा ही होगा, इसलिए हम लोग उसको एकदम बड़ा वैल्यू दे देता है, क्योंकि कोई भी नया वैल्यू कितना भी बड़ा हो वो एटलीस्ट मिनिमम को पहली बार अपडेट कर पाए, यही लॉजिक होता है, ठीक है ना। अब हमको क्या चाहिए, बेसिकली एक एरे चाहिए, और हमको बोल रहा है कि टारगेट एक दे रखा है, टारगेट दे रखा है, मान लीजिए इस केस में 7 दे रखा था, ठीक है। सेम थिंग, कुछ नहीं करना, फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन n, राइट, एंड देन आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, ठीक है ना। इस केस में आई जो है, अब हमको नहीं पता ना विंडो का साइज, या फिर जो भी आई के बाद कितना एलिमेंट का सम जो है बेसिकली 7 से बड़ा होगा फिर उसके बराबर होगा, तो उसको हम आई को पूरा एंड तक ले जाएंगे, है ना। और हमारा जे जो है, जे बेसिकली कहां से शुरू होगा, जे बेसिकली आई से शुरू होगा, एंड जे इज लेस देन n, एंड देन j इज इक्वल टू j प्लस 1, ठीक है। कभी भी j का हम ऐड करते जा रहे हैं और वो सम बेसिकली मेरा टारगेट से बड़ा हो जाता है, ठीक है, तो उस केस में हम j से ब्रेक कर जाएंगे कि भाई अब और आगे देखने का जरूरत नहीं है, जब 3 एलिमेंट में सम करने से टारगेट से बड़ा मिल गया, फिर टारगेट के बराबर हो गया, तो और आगे काहे देख रहा है, तो वेस्ट ही होगा ना, वो तो ऐड करने के बाद बड़ा ही होगा, लेकिन हमको तो मिनिमम साइज चाहिए, तो आगे क्यों ऐड कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेगा, यहाँ पे बेसिकली एक वेरिएबल बना देता है साइज करके, साइज इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर इसमें और एक हमको क्या चाहिए, एक हमको चाहिए हमारा सम, ठीक है, सम, क्योंकि सम ही तो है जो हम देख रहे हैं कि वो टारगेट से मेरा बड़ा होगा कि नहीं, ठीक है। फिर हम लोग क्या बोलेंगे, सम इज इक्वल टू सम प्लस एरे ऑफ जे, ठीक है। अगर हमको पता चल गया कि इफ माई सम इज ग्रेटर देन इक्वल टू टारगेट, तो इसका मतलब है कि भाई मेरा खेला हो गया, जे से मैंने जो भी सम करता चला जा रहा था वो मेरा टारगेट से बड़ा हो गया, फिर उसके बराबर हो गया, है ना। तो इस केस में हम लोग अपना मिन को अपडेट कर सकता है, मिन क्या हो जाएगा, मिनिमम ऑफ मिन एंड जो भी जे आई के बीच में डिस्टेंस है, कितना है वो डिस्टेंस, जे माइनस आई प्लस 1, ठीक है। तो ये हमारा मिनिमम अपडेट हो गया, और इस केस में, इसी केस में हम तुरंत ही यहां से ब्रेक कर जाएंगे, और जब हम ब्रेक करेंगे तो कहां से ब्रेक किए हम ब्रेक किए बेसिकली ये जे वाला लूप से हम लोग ब्रेक किया है,
ठीक है ना, जे वाला लूप से हम लोग ब्रेक किया। फिर हम लोग वापस से अगला आई से शुरू करके देखेगा। आपको एग्जांपल से समझा देते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत का बात नहीं है, टेंशन मत लीजिए, एकदम अच्छे से बच्चा का तरीका से समझेंगे इसको। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए और इसको एक बार पेस्ट कर देते हैं। ठीक है ना, तो पहले वाला केस में आई हमारा यहाँ था। ठीक है, और इसको भी हम लोग इस विंडो को भी बढ़ा देते हैं एक बार। ठीक है, और मेरा जे जो था, और ये कहाँ से आ गया पगला, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है ना, और जे हमारा कहाँ पे था, जे हमारा था ये, जे हमारा यहाँ से शुरू कर रहा था। ठीक है ना, फिर हम लोग क्या किया, हम लोग पहले यहाँ से शुरू किया। सम बेसिकली 0 है पहला आई के लिए और साइज भी बेसिकली 0 है। ठीक है ना, तो जब भी मेरे को मिल रहा है तो साइज, एक्चुअली साइज का मेरे को नीड ही नहीं था ना, जे माइनस आई प्लस 1 से हम लोग कर लिया था, तो ये साइज हम लोग हटा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सम हमारा 0 है, फिर हम लोग बेसिकली जे भी हमारा कहां से शुरू किया, आई से शुरू किया, तो जे 0 2, सम में हम लोग 2 ऐड कर दिया, फिर सम में हम लोग 3 ऐड कर दिया, 4 5 और एक 6 और 2 8 के केस में वो बेसिकली मेरा टारगेट से बड़ा हो जाएगा, फिर उसके बराबर हो जाएगा। तो इस केस में हम अपना नया साइज का एक कैंडिडेट मिला, और ये साइज कितना है, 4 है। इनिशियली मिनिमम कितना था, एकदम बड़ा, सबसे बड़ा वैल्यू इन्फिनिटी। तो नया मिनिमम साइज कितना अपडेट हो गया, 4 अपडेट हो गया। और इस केस में हम लोग ब्रेक कर गया मतलब जे से ब्रेक किया, इसका मतलब है कि आई वापस से यहां से शुरू करेगा, जे बेसिकली यहां से शुरू करेगा, और सम बेसिकली मेरा 0 हो गया। ठीक है, और फिर यहां से फिर देखिए 3 1 5 3 1 4 4 और 2 6 6 4 4 10, फिर से 4 हो जाएगा, तो मिनिमम भी 4 ही रहा। फिर हम लोग आई को आगे बढ़ाया, देखिए आपका विंडो मतलब जो भी आई और जे के बीच में है वो कभी ऐसे बढ़ रहा है आगे, कि आप लोग यहाँ से इसको किया था बेसिकली आई और जे के पॉइंटर के बीच में जो भी आपका एलिमेंट्स है वो बेसिकली आपका काइंड ऑफ रिप्रेजेंट करता है कि कौन सा सब एरिया भी आप एनालाइज कर रहा है। ठीक है, फिर आई आपका यहां से शुरू किया, जे आपका यहां से शुरू किया, 1 और फिर 2 3 और 4 7। ठीक है, तो ये आपका इसके बीच का ये हो गया, और साथ में बेसिकली सम बेसिकली आपका टारगेट से बड़ा हो गया, फिर उसके बराबर है। हाँ, तो मिनिमम में बेसिकली जे माइनस आई प्लस 1, जे माइनस आई 4 माइनस 2 2 प्लस 1 3, तो आपका मिन कितना अपडेट हो गया, 3 से अपडेट हो गया। और इस केस में आप ब्रेक कर जाएगा तो होगा क्या कि आई बेसिकली अगला से शुरू करेगा और जे बेसिकली वहां से शुरू करेगा। एक्स्ट्रा आप करने का जरूरत नहीं है ना, मान लीजिए आप यहाँ पे थे, ठीक है, और आप बेसिकली यहाँ पे जे पे थे, है ना, आपको 7 मिल गया। ठीक है, तो आपको तो मिनिमम साइज ढूंढना है ना। अब आप बेसिकली और एलिमेंट ऐड काहे कर रहे हैं, क्या जरूरत है उस चीज का, कोई जरूरत तो नहीं है ना, तो आप क्यों करेगा, नहीं करेगा। आप बेसिकली यहीं से ब्रेक कर जाएगा और अगले के लिए देखेगा। ठीक है, और फिर आखिरी में यहां से जब आप यहां पहुंचा, आपका विंडो जो है बेसिकली यहां से शुरू होगा, जे आपका यहां पे था, फिर जैसे जैसे आप एलिमेंट को ऐड करता जाएगा आपका विंडो भी बढ़ता जाएगा, 2 4 6 6 3 9, है ना, तो आपका यहाँ पे 9 तक होगा। ठीक है, और फिर बेसिकली यही आप मिन में अपडेट कर देगा। और फाइनली आपको क्या करना है, फाइनली ये सारा कैलकुलेशन करने के बाद हम लोग यहां से अपना मिनिमम जो है वो रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया ब्रूट फोर्स वाला अप्रोच। हम लोग बोले कि इसमें स्लाइडिंग विंडो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन भैया आप तो अभी तक फिक्स्ड स्लाइडिंग विंडो वाला बताएं कि 3 वाला आप हमको देंगे ना तो हम फट से कर देंगे, लेकिन यहां पे कैसे स्लाइडिंग विंडो यूज होगा उसके बारे में आप डिस्कशन करते हैं। ठीक है ना, क्या क्या पढ़े हम, विंडो एक्सपैंड्स और कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन कंडीशंस। विंडो जो होता है वो एक्सपैंड करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है बेस्ड ऑन कंडीशंस। हम आपको दिखाते हैं इसका मतलब क्या हुआ। ठीक है, मान लीजिए आपको ये वाला एरे दिया था, स्मॉलेस्ट सब एरे विद सम ग्रेटर देन इक्वल टू टारगेट, इस तरीके का आपको दिया था। ठीक है, इसको ये कहा आ गया मेरे साथ भाई, इसको यहीं पे रन देते हैं। ठीक है ना, अब आपको ऐसा कुछ दे रखा है, आपको बोला है कि आपका जो 7 है वो बेसिकली आपका टारगेट सम है। ठीक है, इनिशियली आई और जे अभी कोई भी एलिमेंट प्रोसेस नहीं किए, तो आपका विंडो कैसा दिख रहा है, आपका विंडो कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है ना, आपका विंडो कुछ ऐसा दिख रहा है, कुछ भी अभी एलिमेंट को प्रोसेस नहीं किए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, पहले एक सम वेरिएबल बना लेते हैं। ठीक है, सम कितना है हमारा, सम अभी इनिशियली है 0। ठीक है, सम हमारा कितना है, 0 है। अब हम लोग क्या करेगा, अब हम लोग देखेगा कि यार अभी तो सम में ये 2 ऐड कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, तो हम लोग क्या करें, सम को 2 में ऐड कर दिया। ठीक है, और ये जो बेसिकली जे जो है ना, ये बेसिकली मेरा एंड तक जाएगा। ठीक है, हम बताएंगे क्यों हम लोग इसमें स्लाइडिंग विंडो रेस कर सकते हैं, उसका भी हम आपको एक इंट्यूशन देंगे। तो अभी एक बार के लिए मेरे एग्जांपल वॉक थ्रू आपको करवा देता हूं, तो आपके आगे दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, तो हम लोग क्या किया कि चलिए ठीक है, सम का ये 2 को हम लोग सम में ऐड कर दिया, हाँ कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। फिर हम लोग बोले कि क्या ये सम मेरा 7 के बड़ा या बराबर है, अभी तो नहीं है। जब ये कंडीशन ट्रू हो जाता है तब हम विंडो को श्रिंक करते हैं, ये हमको पता है, लेकिन अभी तो ये 2 है, तो हम लोग इसको बस ऐड कर दिया। ठीक है, और फिर मेरा जे बेसिकली कहां गया, जे मेरा आगे बढ़ा। अब जे आया यहां पे, जे किसको रिप्रेजेंट करता है, नया वाला एलिमेंट को ऐड करने के हिसाब से। तो हम लोग क्या किए, इस एलिमेंट को भी यहां पे ऐड कर दिए, तो मेरे पास क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक है, और मेरा विंडो कैसा दिख रहा है, अब मेरा विंडो कुछ ऐसा दिख रहा है, मेरा विंडो कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अभी भी जो सम है 5 वो 7 से बड़ा उसके बराबर है, नहीं है, तो हम क्या करेगा, जे को आगे बढ़ाएगा, आई को अभी नहीं बढ़ाएगा। ठीक है, अब 5 और 6, सम कितना हो गया आपका, 6 हो गया।
ठीक है, सम आपका हो गया 6, तो बेसिकली आपका विंडो कैसा दिखेगा, आपका विंडो कुछ ऐसा दिखेगा कि ये सारा एलिमेंट आप इसमें रख लिया है। ठीक है, फिर आप जे को आगे बढ़ाया। ठीक है, अब क्या हुआ, अब आपका जो ये सम है कितना हो गया, 6 था और 6 में बेसिकली आप ये 2 ऐड किया तो आपका सम कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, सम आपका 8 हो गया। तो आप, और आपका विंडो कैसा दिख रहा है, आपका विंडो कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, लेकिन अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हुआ कि ये जो विंडो है, ठीक है, ये जो विंडो है 4 साइज का, इसका जो सम है बेसिकली वो 7 से बड़ा है या फिर उसके बराबर है। 8 जो है उससे बड़ा है फिर उसके बराबर है, हाँ भाई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाँ भैया जो पीछे से ना, अब हम बेसिकली इस सम से कुछ एलिमेंट निकालने का कोशिश करते हैं। ठीक है, अभी हम आपको केवल एग्जांपल से बता रहे हैं और वॉक थ्रू करके बता रहे हैं। हम आपका इसका इंट्यूशन भी देंगे कि हम लोग क्यों जे को बढ़ा रहा था और क्यों हम लोग आई को घटा रहे थे। एक बार बस एग्जांपल से समझ लीजिए। ठीक है, फिर हम लोग क्या किया कि ठीक है, अभी हम इसको घटा दिया ना, तो हम लोग क्या किया कि हमारा जो सम था, और बेसिकली यहां पे इस कंडीशन में, इस केस के टाइम मेरा सम जो था इससे बराबर हो गया। तो बेसिकली जो विंडो है वो बेसिकली मेरा एक कैंडिडेट साइज है। तो अगर मेरा मिनिमम जो था वो इंफिनिटी था, तो अब मेरा मिनिमम कितना हो गया, जे माइनस आई प्लस 1। तो मान लीजिए ये 0, 1, 2 और 3 था, तो जे माइनस आई इज 3 प्लस 1 इज 4, और वो बेसिकली इंफिनिटी से छोटा है तो इसको हम लोग 4 से अपडेट कर देगा। ठीक है, और फिर हम लोग क्या किया कि ठीक है, अब तो बेसिकली ये कंडीशन हमारा इससे बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि यार पीछे से कुछ एलिमेंट निकाल के देखते हैं, और क्योंकि हमें तो मिनिमम देखना था, हमें तो विंडो को श्रिंक करना था, तो हम लोग क्या किया, इस वाले को ए को घटाया। ठीक है, ए को घटाया। अब कितना हो गया, 3 और 4 और 2 6। ठीक है, इसको घटाया तो कहां से घटाया, ये जो भी आई था, ये एलिमेंट, ये वाला जो वैल्यू था, ये हम लोग यहां से घटा दिया, और आई को हम लोग ए को आगे बढ़ा दिया। ठीक है, आई को हम लोग ए को आगे बढ़ा दिया। अब जो सम है 6, क्या वो 7 से बड़ा है या बराबर है, नहीं है भाई। तो बेसिकली अब नया एलिमेंट को ऐड करने का ट्राई करो। ठीक है, तो हम लोग क्या किया, हम लोग जे को भी आगे बढ़ाया, और ये जो 4 था इसको बेसिकली हम अपने सम में डाल दिया। तो मेरा सम कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या देख रहा है, अब हम लोग देख रहा है कि जो 10 सम है बेसिकली 7 से बड़ा है उसके बराबर है, हाँ है। तो हम लोग को क्या बोला कि ये जो है, जो भी विंडो है हमारी, क्योंकि जे वाला हम लोग ऐड कर दिया था, तो इसको हम लोग क्या किया, जे वाले को अपने विंडो में ले लिया है। बेसिकली ये 3, 1, 4 और 8 और 2 10, ये बेसिकली विंडो में जो है वो आपका सम रिप्रेजेंट करता है। अब आपका कंडीशन क्या है, आपका कंडीशन ये कह रहा है कि ये जो है, ये जो भी विंडो है, इस विंडो का सम बेसिकली हाँ भाई 7 से बड़ा है, तो इसका मतलब कि पीछे से आप एलिमेंट को डिडक्ट कर सकता है और आपका मिनिमम को अपडेट कर सकता है। लेकिन मिनिमम तो अपडेट नहीं होगा, अभी भी इसमें 4 एलिमेंट है। तो हम लोग क्या किया, पीछे से ए को घटाया। ठीक है, पीछे से ए को घटाया। देखिए, जब भी कंडीशन हमारा ट्रू हो जा रहा है ना, तो हम अपने विंडो का साइज घटा रहे हैं और अपना मिनिमम को अपडेट भी कर रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में 3 को हम निकाल देंगे, तो अपने सम से 3 को निकाल देंगे, तो सम मेरा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, और अपना आई को हम लोग ए को आगे बढ़ा देगा। ठीक है, फिर से हम लोग चेक करेगा क्या ये जो विंडो का कंडीशन है, विंडो का सम कितना है, 7, अभी भी वो 7 के बड़ा उसके बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी हम अपना मिनिमम को अपडेट कर सकते हैं, और मिनिमम कितना हो जाएगा मेरा, इस केस में 3 हो जाएगा। ठीक है, और इसका मतलब है कि पीछे से हम वापस से उसको घटा सकते हैं। तो हम अगर उसको घटा देंगे तो क्या होगा, ये जो 1 है आई में, ये अपने सम से निकाल देंगे, तो ये मेरा हो जाएगा कितना, 6। ठीक है, और फिर ये विंडो को ए को हम आगे बढ़ाया। ठीक है, अभी ना हम लोग ब्रूट फोर्स वे में इसको सॉल्व कर रहे हैं, हम आपको इसको बहुत अच्छा इंट्यूशन देंगे, तो आप टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, तो अब कितना हो गया सम आपका, सम हो गया 6, विंडो के बीच में 6 सम है, हाँ ठीक है, आपका मिनिमम भी अपडेट हो गया है 3 में। फिर आप लोग क्या करेगा, जे को आगे बढ़ाएगा। ठीक है ना, देखिएगा कि अब नया कैंडिडेट और क्या विंडो मिल सकता है। तो यहाँ पे अब ये जो जे है इसको आप लोग अपने सम में ऐड कर देगा। तो 2 और 4 6, 6 और 3 यहाँ पे 9, तो 9 आप लोग यहाँ पे ऐड कर दिया। आपका विंडो कैसा दिख रहा है, आपका विंडो अभी ऐसा दिख रहा है। ठीक है, इसका ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अब आप लोग क्या बोला कि जो सम है बेसिकली वो मेरा टारगेट से बड़ा उसके बराबर है, हाँ भाई है। तो आप लोग क्या किया, पीछे से एगो आई को घटाया। ठीक है, अब आप लोग देखिएगा कि विंडो को छोटा करते हैं, श्रिंक करते हैं, तो आप लोग 2 को घटाया, तो आपका कितना हो गया, ये 7 हो गया। ठीक है, आपका आई आगे बढ़ा, आई आगे बढ़ा मतलब विंडो आपका भी ऐसा दिख रहा है। ठीक है, और अभी भी जो सम है 7 बेसिकली 7 से बड़ा उसके बराबर है, हाँ भाई है। तो बेसिकली आप वापस से विंडो का साइज कैलकुलेट कर सकता है, विच इज जे माइनस आई प्लस 1। तो मैक्सिमम मिनिमम विंडो साइज आपका 2 हो जाएगा, है ना। और फिर इस केस में वापस आप आई को आगे बढ़ाएगा, है ना, आप आई को आगे बढ़ाएगा, आई को आगे बढ़ाया, विंडो आपका घटा, तो और जो भी आप 4 वैल्यू था वो बेसिकली अपने इससे रिमूव कर दिया। ठीक है, आपके पास 3 बचाया, है ना। और फिर आप फाइनली क्या बोलेगा, अब इस केस में हम जे को आगे बढ़ा सकते हैं, और बेसिकली आपका ये पूरा काम हो गया। और आपका मिनिमम विंडो साइज कितना आया, 2 आया। अरे वहां पे फिर 3 क्यों आया था, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी मेरे हिसाब से 2 ही आएगा विंडो साइज, तो वो तो ब्रूट फोर्स वाला अप्रोच था, तो वो लोग भी आप लोग देख सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं। ठीक
ठीक है ना। चलिए पहले इसको एक बार कोड कर लेते हैं और फिर ना आपको सबसे मेन जो डायनेमिक विंडो का इंट्यूशन होता है ना वो वाला बात देंगे। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसको कोड कर लेते हैं। तो कोड करने में हमको क्या चाहिए, एक हमें चाहिए हमारा मिनिमम विंडो साइज। तो मिनिमम एक बार लिख देते हैं इन्फिनिटी। ठीक है, और फिर हमको क्या चाहिए, एक हमको चाहिए टारगेट, है ना। टारगेट हमको कितना दे रखा है, 7 दे रखा है। ठीक है, और हमको क्या चाहिए, हमको एक सम चाहिए। तो सम हम लोग क्या करेंगे, 0 कर देंगे। ठीक है, और हमारा जो एंड वाला पॉइंटर है वो एंड तक जा रहा है। ठीक है, जे बेसिकली जा रहा है एंड तक। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, पहले जो भी हमारा जे था उसको हमारे सम में ऐड किया। तो हम बोले सम इज इक्वल टू सम प्लस एरे ऑफ जे। ठीक है, फिर हम लोग बोले कि जब तक, ठीक है, वो इनपुट को हम ले आते हैं यहाँ पे, कोई लोड टेंशन का बात नहीं है। ठीक है, वो इनपुट को यहाँ पे ले आते हैं, एक सेकेंड, ये इनपुट को हम लोग यहां पे ले आए, है ना। और अब यहां से इसको देखते हैं। ठीक है, आई हमारा कहां पे था, आई हमारा यहां पे था और जे हमारा यहां पे था। जब हम लोग ये पहला वाला एलिमेंट ऐड किए ना यार, तो ये हम लोग ना अपने विंडो का ये बना दिए। ठीक है, वो सम में ऐड हो चुका है। ठीक है, फिर हम लोग पूछे कि यार जब तक मेरा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, कंडीशन क्या है मेरा, कंडीशन मेरा ये है कि व्हाइल सम इज ग्रेटर देन इक्वल टू टारगेट, तो बेसिकली हम अपने विंडो साइज को घटाएंगे। ठीक है, तो अभी तो विंडो साइज को कैसे घटाइएगा, विंडो साइज को आप घटाइएगा कि बेसिकली सम इज इक्वल टू सम में से आई वाला वैल्यू घटाइएगा। तो बोलेंगे सम इज इक्वल टू सम माइनस एरे ऑफ आई, और फिर आप बोलिएगा कि आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। लेकिन यहीं पे आई वाला जो घटाने से पहले या फिर उसके बाद यहां पे बेसिकली आप अपना मीन भी कैलकुलेट कर सकता है ना। मीन बेसिकली कि ये जो विंडो साइज है, ठीक है, अभी जो विंडो साइज है उसमें जो एलिमेंट्स हैं, सारे एलिमेंट्स का सम जो है टारगेट से बड़ा है फिर उसके बराबर है। तो इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि बेसिकली हाँ, हम अपने मीन को अपडेट कर सकते हैं। और मीन कैसे अपडेट होगा, साइज क्या है, जे माइनस आई प्लस 1, बाकी चीजें सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और फिर आई को हम लोग एक आगे बढ़ा दिया, और फिर फाइनली इसके बाहर जब हम लोग आ जाएगा तो हम लोग बोलेंगे कि जे इज इक्वल टू जे प्लस 1, कि भाई अब तुम अगला विंडो देखना शुरू करो। ठीक है, तो अभी फिर क्या होगा, फाइनली हम लोग यहां से रिटर्न कर देंगे मिन। ठीक है, तो ये हमारा वो हो गया। तो एक बार मैं इसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर देता हूं, ये कोड हमने लिख दिया है। अब चलिए इसको इससे वॉक थ्रू कराते हैं। ठीक है, तो सम हमारा क्या है, सम हमारा इनिशियली 0 है। ठीक है, सम को भी हम लोग यहां पे लिख देते हैं, सम इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर हमने क्या किया, ये जे वाला जो था वो हमने अपने सम में ऐड कर दिया। तो सम कितना हो गया हमारा, यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है, फिर हम लोगों ने क्या बोला कि क्या सम बेसिकली में टारगेट से बड़ा है, नहीं है भाई, अभी तो टारगेट हमारा 7 है, सम तो 2 ही है। तो हम लोग क्या किया, बस जे को एक ठो आगे बढ़ाए। ठीक है, फिर जो ये जे में जो वैल्यू था उसको अपने सम में ऐड किए। अगर हम उसको ऐड किए हैं अपने सम में, तो इसका मतलब क्या हुआ है, हम अपने विंडो को बढ़ाए हैं। ठीक है, नए एलिमेंट को ऐड किया है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 और 3 5। ठीक है, और अभी भी ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रहा है ना, अभी भी कंडीशन ट्रू नहीं हो रहा है। तो बस हम क्या करेंगे, जे को और आगे बढ़ाएंगे। तब तक हम बढ़ाएंगे जब तक मेरा विंडो का सम जो है बेसिकली वो मेरे टारगेट से बड़ा है उसके बराबर नहीं हो जाता। 2 3 5 और एक ऐड करेंगे तो अभी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 जैसे हम इसमें डाल दिए तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा जो विंडो है वो मेरा विंडो कुछ अभी ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अभी भी कंडीशन ट्रू नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, जे को आगे बढ़ाएंगे, विच इज दिस वन, जे इज इक्वल जे प्लस 1, और इसको हम लोग अपने सम में ऐड कर देंगे। तो मेरा सम कितना हो गया, यहाँ पे 8 हो गया। ठीक है, और ये वाला जो है विंडो, ये बेसिकली इसको पार करके है। ठीक है, अब हमको क्या पता चला, अब जो हमारा सम है 8 वो बेसिकली हमारे टारगेट से बड़ा है, उसके बराबर है। हाँ भाई है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें एक कैंडिडेट विंडो मिला है। हमारा मिनिमम कितना था, मिनिमम हमारा इन्फिनिटी था। फिर हमने देखा कि मिनिमम जो है उसको अपडेट किया इस विंडो के साइज से। क्या अपडेट हो सकता है, हाँ हो सकता है। तो इसमें मिनिमम में अपन ने 4 कर दिया। ठीक है ना, फिर हमने क्या बोला कि हाँ ठीक है, अब यहां पे अपडेट हो रहा है तो हम विंडो को श्रिंक करते हैं, पीछे वाले एलिमेंट्स को रिमूव करते हैं। ठीक है, इसका ये जो है ना, इसका इंट्यूशन आना बहुत जरूरी है। अभी हम आपको केवल वॉक थ्रू करके दिखा रहे हैं, फिर हमको एग्जैक्टली समझाएंगे। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इसको, इस एलिमेंट को सम से रिमूव कर दिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और ये आई हमारा जो है एक आगे बढ़ेगा, आई एक आगे बढ़ेगा, और ये जो विंडो है मेरा, ये विंडो है एक घट जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा फिर, ठीक है, अब ये अब सम जो है 6 बेसिकली टारगेट से बड़ा है, उसके बराबर नहीं है। तो जे हमारा क्या बढ़ा, जे बेसिकली हमारा आगे बढ़ा, और ये जो भी वैल्यू है इसको हम अपने टारगेट में ऐड कर देंगे, सम में ऐड कर देंगे। सम मेरा कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, और फिर ये जो विंडो है मेरी, ये विंडो जो है मेरी, ये भी मेरी बढ़ गई। ठीक है, आई और जे के बीच में जो भी थी वो हमारी विंडो रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, अब हमने क्या देखा कि ये जो सम है बेसिकली वो मेरा टारगेट से बड़ा है, फिर उसके बराबर है। हाँ भाई है, 10 है, बराबर है। तो हम क्या करेंगे, पीछे से एक रिमूव कर देंगे, रिमूव करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको डिलीट कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 7,
और जैसे इसको हम रिमूव किए तो आई जो है मेरा एक आगे बढ़ेगा, ठीक है, और ये मेरी जो विंडो है वो एक श्रिंक होगी, ठीक है। अभी भी ये 7 जो है बेसिकली टारगेट से बड़ा उसके बराबर है, तो हम क्या करेंगे, हाँ ठीक है, इस केस में भी हम लोग अपना जो मिन है उसको अपडेट कर सकते हैं, j - i+1 इज 3 और मिनिमम पहले क्या था 4 था, तो आई अपडेट हो सकता है, ये मेरा मिनिमम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, फिर बेसिकली अपने सम में से ये 1 को हटा देंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। और फिर आई को हम आगे बढ़ाएंगे, अपने विंडो को श्रिंक करेंगे और ये विंडो जो है मेरा, ये विंडो बेसिकली छोटा हो जाएगा। एक बार इसको ना ब्रूट फोर्स वे में देखने का कोशिश करें। अभी भी हम इसका आपको टेम्पलेट या फिर एकदम आइडियल अप्रोच नहीं बताए हैं। फिक्स साइज वाला विंडो तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था, लेकिन क्योंकि उसमें रिडंडेंट कैलकुलेशंस हम कर रहे थे, यहाँ पे हम अभी आपको इंट्यूशन देंगे, उसके बारे में टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। अभी 2 और 4 6 हो गया, कंडीशन ब्रेक हो गया है, तो हमको क्या करना है, बेसिकली इस वाले एलिमेंट को ऐड करना है, तो 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, है ना। जे मेरा क्या हो जाएगा, जे मेरा आगे बढ़ा था, इस वाले को हम लोग ऐड कर लिया अपने में, और ये जो मेरा विंडो है वो अभी कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। फिर ये कंडीशन 2 4 6 3 9 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, यस, तो इसके अंदर हम जाएंगे, मिनिमम कैलकुलेट करेंगे 3, और फिर बोलेंगे कि सम में से आई वाला जो है वो घटा दीजिए, तो कितना घट जाएगा, ये 2 घट जाएगा, तो ये हमारे पास 7 रहा, और फिर हमारे पास जो आई है मेरा वो बेसिकली आगे बढ़ जाएगा, और विंडो मेरा कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। और अभी भी ये कंडीशन ट्रू है, अभी भी ये कंडीशन ट्रू है, तो इसका मतलब है कि हम अपना मिनिमम विंडो चेक कर सकते हैं। मिनिमम विंडो मेरा, ये विंडो मेरा 2 हो गया, मिनिमम अपडेट हो सकता है, तो इसको मिनिमम को 2 कर दिया। फिर हमने क्या किया, इस वाले को पीछे से और श्रिंक किया, देखा कि और श्रिंक करने से और कुछ मिनिमम मिलेगा या नहीं मिलेगा, है ना। तो हमारा ये कितना हो गया, फिर ये हमारा हो गया 3 जो करंट सम है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, फिर हमने आई को आगे बढ़ाया, आई को हमने आगे बढ़ाया। अब जो विंडो का साइज है वो कंडीशन मेरा नहीं ट्रू कर रहा, जे को हम आगे बढ़ाएंगे, और बेसिकली इस केस में हम डन हो जाएंगे और मिनिमम मेरा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो उसका कोड हो गया, लेकिन अभी भी ना इसका हम इंट्यूशन नहीं दिए। क्या इंट्यूशन का बात कर रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखिए पहले जो था ना स्लाइडिंग विंडो, जो फिक्स साइज वाला हम लोग खेला कर रहे थे ना, उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, उसमें हम लोग देख रहे थे कि जो मेरा जो विंडो है ब्रूट फोर्स वे में हम लोग को रिडंडेंट कैलकुलेशन हो रहा था, कि जैसे मान लीजिए पहले वाला केस में अगर 4 एलिमेंट का कुछ बताना होता सब एरे का, जिसका मैक्सिमम सम होता, तो आप लोग क्या करता, 1 + 9 + 2 + 8, ठीक है। पहले इटरेशन में ब्रूट फोर्स में आप लोग ये किया था। दूसरे वाले में क्या करता, 9 + 2 + 8 + 7 ये कैलकुलेट किया था। फिर हम लोग क्या देखे कि यार ये जो 9 + 2 + 8 जो ये कैलकुलेशंस है ना, ये रिडंडेंट है, कि ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं पिछले वाले में, तो दूसरे वाले में हम वापस से क्यों कर रहे हैं। इसमें बस इस वाले सम में बस हम लोग 7 को ऐड कर देते हैं और इसमें से 1 को माइनस कर देते हैं, तो मेरे को बेसिकली ये विंडो मिल जाता, अगला विंडो। तो फिक्स साइज विंडो में तो समझ में आ गया, लेकिन डायनामिक विंडो में ये क्या कुछ रिडंडेंट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, कि बस ऐसे ही आप रटा रहे हैं स्लाइडिंग विंडो और हम लोग रट रहा है, उसके बारे में अब एकदम अच्छे से अभी चलो बात करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो प्रॉब्लम था हमारा, ठीक है, स्मॉलेस्ट सब एरे विद सम ग्रेटर देन इक्वल टू टारगेट, इसमें हम लोग स्लाइडिंग विंडो में कुछ तिकड़म लगाया, ये सब तिकड़म लगाया, फिर समझा, फिर एक बार इस विंडो को बढ़ाया, फिर कॉन्ट्रैक्ट किया, जो भी डायनामिक विंडो वाला जो हम लोग किया। लेकिन ये सब किया क्यों, मतलब ब्रूट फोर्स वाला हमारा सवाल क्लियर था, हम लोग को ये भी समझ में आ गया कि फिक्स साइज विंडो वाला स्लाइडिंग विंडो कब यूज करना है, उसमें हम लोग सही रीजन दे दिया, उसका इंट्यूशन हमारा भैया एकदम क्लियर है। लेकिन ये वाला तो आप सीधा सीधा एग्जांपल दे दिए, स्लाइडिंग विंडो करके दिखा दिए, स्मॉलेस्ट सब एरे विद सम ग्रेटर देन इक्वल टू टारगेट, और हम लोग मान लेंगे, तो फिर तो रटना हुआ। लेकिन इसका लॉजिक कहां है, लॉजिक आपका है ब्रूट फोर्स में, हम आपको दिखाते हैं। ब्रूट फोर्स में आप लोग क्या किया था, जो ये 2 3 1 2 4 3 था, और आपको बताना था स्मॉलेस्ट सब एरे विद सम ग्रेटर देन इक्वल टू टारगेट। तो आप लोग क्या किया, पहले में सम बिल्ड किया, तो सम आप लोग क्या किया 2 3 1 एंड 2, और इस केस में आपका जो सम था बेसिकली 2 3 1 कितना हो गया, 6 + 2 8 हो गया था, ठीक है। और इस केस में जो 8 था आपका वो बेसिकली टारगेट से बड़ा है या फिर उसके बराबर है, तो आप लोग क्या बोला, यहां पे आप लोग इसको तोड़ दिया, ये वाला आप लोग बेसिकली ब्रूट फोर्स वाले में कोड लिखा था, है ना, और यहां पे बेसिकली आप लोग इसको तोड़ दिया। बोला कि जैसे ही मेरा जो सम है वो मेरा टारगेट से बड़ा हो जाएगा फिर उसको बराबर हो जाएगा, हम उसको तोड़ देंगे और क्या बोलेंगे कि मेरा जो आई है, आई जो है मेरा, ये जो आई है जो साथ में होना चाहिए, ये आई जो है मेरा आगे बढ़ेगा, और अब हम आगे से सम बिल्ड करेंगे, हम अपना सम रिबिल्ड करेंगे। जब कंडीशन मेरा सेटिस्फाई हो जाएगा हम वहां पे उसको तोड़ देंगे, और यही चीज हम लोग स्लाइडिंग विंडो में भी कर रहा है, ठीक है ना। जो ये जो सम रिबिल्ड हो रहा है ना, ये जो सम बेसिकली 2 3 1 2, और अगली बार में क्या करेगा, अगली बार में जो आपका जे है यहां से शुरू होगा, जे 3 1 2 और 4, है ना, 3 1 4 2 6 और +4 10, वापस से हम लोग सम बिल्ड किया, ये सम को हम लोग रिबिल्ड किया,
है ना। लेकिन जो ब्रूट फोर्स में हम लोग को क्या कंडीशन दिया था, ब्रूट फोर्स में हमको ये कंडीशन दिया था कि भैया अगर मेरा सम जो है ना भैया, अगर वो मेरे टारगेट से बड़ा हो जाएगा फिर उसके बराबर हो जाएगा, तो हम वहां पे उसको ब्रेक कर देंगे, हम उसको तोड़ देंगे। और तोड़ देंगे कैसे, ऐसे तोड़ेंगे कि आई को हम आगे बढ़ा दें। वही हम लोग यहां पे ये किया है, ठीक है ना। ये जो 3 1 2 वाला जो कैलकुलेशन था ना, इसको हम लोग अवॉइड किया है। और ब्रेक कब किया था, ब्रेक हम लोग तब किया था जब मेरा सम जो है, जो मेरा कंडीशन जो है वो मेरा टारगेट से बड़ा हो जाता है फिर उसके बराबर हो जाता है। अब इस चीज को रिलेट करिए यहां से, ठीक है ना। तो ब्रूट फोर्स वाला आपका एकदम क्लियर था। अब यही चीज आप लोग ये स्लाइडिंग विंडो में क्या किया उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। यहां पे आपका आई था और यहां पे आपका, सॉरी माफ कीजिएगा, और यहां पे आपका क्या था, यहां पे आपका जे था, ठीक है। अब जे में आप लोग क्या किया, इस सम को ऐड करता गया, 2 को ऐड किया, 3 को ऐड किया, 1 को ऐड किया, 6 हो गया, फिर 8 हो गया, ठीक है ना। अब आप लोग क्या बोला भैया, यहां पे ये जो कंडीशन है, जो मेरा सम है 2 3 5 1 6 + 2 8, ये मेरा जो है टारगेट से बड़ा हो गया, उसके बराबर हो गया। और इस टाइम पे आप लोग क्या करता था, इस टाइम पे आप लोग ये करता था कि जो ब्रूट फोर्स में अगर ऐसा हो जाता था तो आप लोग लेफ्ट को आगे बढ़ाता था। और यही तो हम लोग इसके अंदर कर रहा है, यही तो हम लोग इसके अंदर कर रहा है। इसके केस में हम लोग क्या कर रहा है, इस केस में हम लोग आई को ए को आगे बढ़ा दे रहा है, आई को ए को हम लोग आगे बढ़ा दे रहा है। अब देखिए हुआ क्या कि ये जो रिकैलकुलेशन था आई से 3 1 और 2, ये कैलकुलेशंस हमको वापस नहीं करना पड़ा जो हम लोग ब्रूट फोर्स में कर रहा था। ये जो सम को जो हम लोग रीबिल्ड कर रहा था, ये हमको वापस नहीं करना पड़ा। ये 3 1 2 मेरा सम मेरे पास ऑलरेडी रहा, और हम बस ये देखें कि क्या अभी भी ये सम जो है मेरा वो 7 से बड़ा उसके बराबर है। अगर नहीं है तो हम क्या किए, अब इस जे को आगे बढ़ाए, क्योंकि 3 1 2 तो मेरे पास ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, और फिर हम इस जे को आगे बढ़ाए। इस केस में वापस से हम देखें कि कंडीशन जो है मेरा, जो सम है विंडो का, वो मेरा टारगेट से बड़ा हो गया, उसके बराबर हो गया है। अगर आप ब्रूट फोर्स में होते तो आप क्या करते, आई को एक आगे बढ़ाते, और इस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, इस आई को इस केस में हम लोग एक आगे बढ़ा रहे हैं। और देखें अगली बार में 1 2 और 4, ये सम तो मेरा ऑलरेडी बिल्ट है, और यहां पे ब्रूट फोर्स में आप क्या करते, 1 2 4 वापस से बिल्ड करते। तो समझ रहे हैं कि हम आपको कुछ ऐसा सीधा नहीं बोल रहे कि स्लाइडिंग विंडो बस लग जाएगा। यहाँ पे आपको ये लॉजिक देखना बहुत जरूरी है कि कहाँ पे हम ये सम को बार बार रिबिल्ड कर रहे थे, और दूसरा चीज कि यहाँ पे जब हम वो ब्रेक कर रहे थे तो वो ब्रेक मेरा इस कंडीशन में ट्रांसलेट हो सकता है कि नहीं, इस वाला कंडीशन में मेरा ट्रांसलेट हो सकता है कि नहीं। और अगर वो ट्रांसलेट हो सकता है तो आप यहाँ पे स्लाइडिंग विंडो लगा सकते हैं। तो ये आपका हो गया डायनेमिक विंडो साइज का इंट्यूशन। ध्यान रखिएगा, इसको एक बार और देखिएगा, दिमाग में एकदम सट के बैठ जाएगा। इसके बाद स्लाइडिंग विंडो कभी नहीं भूलेगा। फिक्स साइज विंडो बहुत आसान होता है, डायनेमिक विंडो साइज में जो रीबिल्ड होता है, क्या रीबिल्ड होता है ये समझना बहुत जरूरी है। और वो आपको कैसे मिलता है, इस ब्रेक कंडीशन के हिसाब से। और इसीलिए ब्रेक कंडीशन के हिसाब से हम लोग आई को एक बार आगे बढ़ा रहा था, इस केस में वही कंडीशन के हिसाब से हम लोग आई को आगे बढ़ा रहा था। लेकिन जो ये 3 1 2 जो रिकैलकुलेशन जो था ये हम लोग वापस से नहीं किया, इसको हम लोग अवॉइड कर दिया, क्योंकि स्लाइडिंग विंडो में ये सब मेरे पास ऑलरेडी था। 2 पॉइंटर लगा के, स्लाइडिंग विंडो लगा के हम अपना काम और जल्दी कर लिया। समझ गए? चलिए अब आपको इंट्यूशन समझ में आ गया, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग बात करते हैं अपना कि स्लाइडिंग विंडो को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है। स्लाइडिंग विंडो को आइडेंटिफाई ऐसे किया जाता है कि आपको इनपुट, पहला बहुत ही सिंपल इनपुट, अगर आपको कंटीन्यूअस कुछ इनपुट के बारे में बात किया होगा, सबस्ट्रिंग वाला बात किया होगा या फिर सब एरे वाला बात किया होगा, तो वहां पे बेसिकली आप लोग स्लाइडिंग विंडो लगा सकता है। इसके बारे में ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन जब आपको कहता है कि सब एरे या फिर सब स्ट्रिंग, या फिर जो कि हम लोग ऊपर देखा स्मॉलेस्ट सब एरे विद सम ग्रेटर देन इक्वल टू टारगेट, इस तरीका का क्वेश्चन होगा, तो यहां पे आप लोग पहले ब्रूट फोर्स को इंप्लीमेंट करिए, फिर ब्रूट फोर्स में जो ब्रेक वाला कंडीशन है या जो अलग तरीके का कंडीशन है या फिर फिक्स साइज वाला, इसको देखिए कि ये स्लाइडिंग विंडो में ट्रांसलेट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ये आपका हो गया दूसरा। आपको पूछा गया होगा मैक्स, मिन या काउंट विद इन अ कंटीन्यूअस रेंज या फिर कंटीन्यूअस चंक, इस तरीके का सवाल पूछा गया होगा, तो आप लोग बेसिक अपना स्लाइडिंग विंडो यूज कर सकता है। हमें क्या बोला गया था, हमें बताना था स्मॉलेस्ट सब एरे या फिर मिनिमम सब एरे विद सम ग्रेटर देन इक्वल टू टारगेट, सब एरे मिनिमम, ये सब वाला यूज हुआ, हम लोग स्लाइडिंग विंडो यूज किया। ठीक है। You can also express the problem as window slides one step each iteration। अगर ऐसा कुछ विंडो वाला आपके दिमाग में कुछ सट रहा है या फिर ऐसा कुछ हो रहा है, तो एक बार फटाक से लगा के देख लीजिए कि स्लाइडिंग विंडो यहाँ पे लग सकता है कि नहीं लग सकता है। बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत ही सिंपल हो जाएगा। अभी भी अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो हम लोग बहुत सारा प्रॉब्लम्स करेंगे इस स्लाइडिंग विंडो में। हम लोग कम से कम 20-25 प्रॉब्लम्स का बात करने वाले हैं, तो आपको धीरे धीरे और ये इंट्यूशन बिल्ड हो जाएगा। थ्योरी वाला में ज्यादा ज्ञान नहीं दिया जा सकता है, आपको बस थोड़ा बहुत बताया जा सकता है, लेकिन जैसे जैसे हम प्रॉब्लम्स करेंगे आपके दिमाग में एकदम अच्छे से बैठ जाएगा। ठीक है।
तो यहाँ पे ये हमारा समाप्त हो गया है। अब हम लोग फिक्स्ड टेम्पलेट का बात कर लेते हैं। यहाँ पे टेम्पलेट हमको दे देंगे। टेम्पलेट जो होता है, ये हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि जो टेम्पलेट होता है ये बेसिकली ऐसा नहीं होता है कि आपका कोई भी स्लाइडिंग विंडो प्रॉब्लम आया तो आपका ये टेम्पलेट वहाँ पे लग जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हर बच्चा बस ये 30 पैटर्न का जो टेम्पलेट है वो हम दे दे, वो पढ़ ले और वो बेसिकली गूगल क्रैक कर लेगा। ऐसा नहीं होता है बेटा। कैसा होता है कि ये जो स्लाइडिंग विंडो का जो भी आप पैटर्न आप पढ़े हैं, ये पैटर्न में बीच बीच में बहुत सारा तिकड़म लगेगा, कोई दूसरा वाला पैटर्न भी लग सकता है, कुछ भी लग सकता है। यहाँ पे जो होता है हम और ज़्यादा ज्ञान आपको नहीं दे सकते हैं। इसमें आपका जो दिमाग है वो चलाना बहुत जरूरी है। आपको बहुत सारा प्रॉब्लम करना जरूरी है, बहुत सारा प्रैक्टिस करना जरूरी है इस पैटर्न के अराउंड, और फिर आपका चीज जो है वो बनने लगेगा। ठीक है ना। तो अपना एक फिक्स साइज स्लाइडिंग विंडो वाला बात कर लेते हैं। ऊपर हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था जहां पे बेसिकली के मेरे को 3 दे रखा था और मेरे को बताना था कि कौन सा 3 साइज का सब एरे होगा एरे में जिसका मैक्सिमम सम हमको मिलेगा। ठीक है ना। तो इसका जो टेम्पलेट है वो कुछ इस तरीके से हम लोग दिए हुए हैं कि मान लीजिए कि आपके पास एक सब एरे है, आपके पास एक एरे है, ठीक है, इतना बहुत सारा एलिमेंट है उसमें। ठीक है, ऊपर तो हम लोग 2 पॉइंटर लगाए थे, लेकिन फिक्स विंडो वाला आप लोग 1 पॉइंटर से भी सॉल्व कर सकता है। ठीक है ना। तो पहला काम क्या किए हम लोग, पहला काम हम लोग ये किए कि ये जो हम लोग एक विंडो बना लिए। ठीक है, ये 3 एलिमेंट्स का जो सम करके अपने विंडो में स्टोर करके रख लिए। ठीक है, और इनिशियली हमको क्या पता है, इनिशियली हमको ये पता है कि यही वाला जो सम होगा वो रिजल्ट को तो अपडेट कर देगा, तो वो हम लोग यहाँ पे कर दिया, रिजल्ट इज इक्वल टू विंडो लिख दिया, और ये मेरा विंडो है बेसिकली। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या किए, बेसिकली के 3 है ना, तो 0 1 2 और यहाँ पे 3, तो के बेसिकली मेरा 3 है, तो आई मेरा बेसिकली हम यहाँ से शुरू किए, फॉर आई इन रेंज के से लेके लेंथ ऑफ एरे तक, यहाँ से हम शुरू किए। अगला इटरेशन में क्या करेंगे, अगला इटरेशन में हम इसको ऐड करेंगे, सॉरी दूसरा कलर ले लेते हैं, इस विंडो में इसको ऐड करेंगे। ठीक है, इस एलिमेंट को ऐड करेंगे, वही हम लोग किया है, ऐड एरे ऑफ आई टू द विंडो। आई इसको पॉइंट कर रहा है, ये हमने विंडो में ऐड कर दिया है, तो अभी हमारा विंडो कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, और फिर हम लोग क्या कर बोले कि सब्ट्रैक्ट एरे ऑफ आई माइनस के फ्रॉम द विंडो। आई में से के सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आई कितना है, यहाँ पे 3 है, तो आई माइनस के मतलब 3 - 3 तो 0, तो ये वाला एलिमेंट हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। ठीक है, इस वाले को हम लोग रिमूव कर देंगे, तो मेरा विंडो कितना हो जाएगा, मेरा विंडो बेसिकली कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये टेम्पलेट है, आप देख लीजिएगा, ऊपर वाला एग्जांपल हम लोग काफी किए हुए हैं। तो बेसिकली अगले इटरेशन में हमारे पास ये विंडो आ जाएगा, और ये विंडो का जो भी रिजल्ट है वो अपने विंडो में स्टोर होगा, ऐड किए और सब्ट्रैक्ट किए, और फिर फाइनली हम चेक कर लेंगे रिजल्ट में बेसिकली क्या स्टोर करना है, बेस्ट ऑफ द रिजल्ट एंड विंडो, तो वो मेरा बेसिकली रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा। अगले इटरेशन में क्या होगा, अगले इटरेशन में मान लीजिए ये वाला था, तो इसको हम लोग ऐड कर दिया, और ये वाला जो था इसको हम लोग रिमूव कर दिया, तो मेरा विंडो कैसा दिखेगा, मेरा विंडो कुछ ऐसा दिखेगा, करंट विंडो है ना, ऐसा दिखेगा। और आई मेरा बेसिकली एंड तक जाएगा, तो बेसिकली हम लोग लास्ट विंडो भी ढंग से कैलकुलेट कर चुका होगा। यह हो गया आपका फिक्स विंडो का टेम्पलेट। स्लाइडिंग विंडो या सॉरी डायनेमिक विंडो का बात कर लेते हैं। तो चलिए अब डायनेमिक विंडो का भी बात कर लेते हैं। तो ऊपर हम लोग क्या ढूंढा था, स्मॉलेस्ट सब एरे का साइज जिसका बेसिकली सम जो है बेसिकली मेरे टारगेट से बड़ा हो। ठीक है ना, तो इसमें बेसिकली मेरा डायनेमिक विंडो लग रहा था। ठीक है, डायनेमिक साइज, तो इसमें हम लोग 2 पॉइंटर बनाया था, एक आई और जे बनाया था, तो मान लीजिए एक लेफ्ट और राइट हम लोग बना दिया, तो लेफ्ट बेसिकली मेरा 0 है, और रिजल्ट में बेसिकली वो मेरे को मिनिमम साइज जो है सब एरे का वो हमको कैलकुलेट करना है। फिर हम लोग क्या किया, जो भी मेरा राइट वाला जो है वो बेसिकली एंड तक चलेगा। एक वो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे देते हैं, मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसा एक एरे था। ठीक है, आई लेफ्ट आपका यहाँ पे है और राइट भी आपका यहाँ, राइट वाला बेसिकली आगे बढ़ता जा रहा है ना। फिर हम लोग क्या किए, पहले ये इटरेशन का बात करें तो हम लोग पहला काम किए विंडो को एक्सपैंड करना। विंडो को एक्सपैंड करना मतलब ये जो भी वैल्यू था इसको हम अपनी विंडो में ले लिए। ठीक है, फिर हम लोग बोले कि क्या जो है कंडीशन, जो है कंडीशन मेरा क्या था कि बेसिकली सम ग्रेटर देन इक्वल टू टारगेट, तो क्या मेरा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है ना। तो अगर मान लीजिए कि आर और आगे बढ़ा होता और आगे बढ़ा होता और आगे बढ़ा होता, तो बेसिकली हम अपने विंडो को एक्सपैंड करते गए, और बेसिकली ऐसा मेरा कुछ विंडो अभी दिख रहा है ना, तो ऐसा मेरा कोई विंडो दिख रहा होता। ठीक है, फिर हम बोले कि यार इस केस में मेरा अब कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो गया, मेरा सम जो है बेसिकली टारगेट से बड़ा है फिर उसके बराबर है। तो इस केस में क्या किए, इस केस में जो भी ये जो लेंथ था वो हम कैलकुलेट कर लिए, वही हम यहाँ पे कर रहे हैं, रिजल्ट में बेसिकली प्रोसेस कर रहे हैं, रिजल्ट बिटवीन लेफ्ट एंड राइट के बीच में जो भी एक इंडेक्स रखना है या फिर लेंथ रखना है वो बेसिकली अपना रिजल्ट में स्टोर कर लिए। और क्योंकि कंडीशन इस टाइम पे सेटिस्फाई हो रहा था, तो हम क्या किया, अपने विंडो को श्रिंक किया, मतलब लेफ्ट को आगे बढ़ाएं, और बेसिकली इस केस में मेरा नया विंडो जो था बेसिकली ऐसे दिख रहा था। और अभी भी कंडीशन जब तक सेटिस्फाई होता रहेगा, हम अपने लेफ्ट को आगे बढ़ाते रहेंगे, मेरा नया विंडो कुछ ऐसा दिखता रहेगा। ठीक है, जैसे कंडीशन फिर अनसेटिस्फाई हो जाएगा, हम लोग क्या करेगा, राइट वाला एलिमेंट को और ऐड करेगा, ताकि हम लोग मेक श्योर करें कि हम लोग उस कंडीशन में घुसे और वो बेसिकली नया रिजल्ट बेसिकली हम लोग कैलकुलेट कर पाए।
ठीक है ना। तो बेसिकली छोटे छोटे टेम्पलेट है, ये लॉजिक है। बेसिकली आपको ये वाला चीज याद रखना है, ये वाला लॉजिक अगर आप याद कर लेगा तो कम से कम 5-10 प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व कर देगा। इसी तरीके से फिक्स साइड्स विंडो वाला टेम्पलेट भी याद रख लेना। और बाकी जो मेन चीज था ना, जो सबसे मेन चीज जो इस लेक्चर का था वो ये था कि जो आपको इस चीज का जो हम इंट्यूशन दिए है ना, कि बेसिकली डायनामिक जो विंडो होता है उसका इंट्यूशन आपको समझना बहुत जरूरी है। वो आप लोग समझ लेगा एकदम फाड़ देगा। ठीक है भाई लोग, तो आज के लिए बस इतना ही था। और अगले लेक्चर से आप स्लाइडिंग विंडो का प्रॉब्लम्स हम लोग एकदम तेजी से लगाना शुरू कर देगा। सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्ते, मिलते हैं जल्दी, बाय।